जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और मेरे भाई आज है 51 दिन 51 मैराथन का तीसरा क्लास, जिसमें हम आप लोगों को अलजेब्रा का सबसे बेसिक फंडामेंटल आप लोगों को पता है कि आज ही सीखो का आंसर की भी आया है। और आज अलजेब्रा के सवाल पूछे गए हैं, वो भी करें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के ऊपर में क्वेश्चंस कराएं। फिर हमारी जो अलजेब्रा की ओहो शिट वॉइस नहीं थी, ठीक है दोबारा से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे मेरे भाई। और सभी लोगों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं 51 दिन 51 मैराथन में, ठीक है। और 51 दिन 51 मैराथन में आज हमारी तीसरी क्लास है, जिसमें हम अलजेब्रा का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग सीखने वाले हैं। पिछले दो क्लासेस में हमने आप लोगों के लिए अलजेब्रा को बहुत ही आसान बनाया, जहां पर पहली क्लास में आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण टाइप ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाले क्वेश्चंस करवाए। फिर दूसरी कल की क्लास हमारी थी, जिसमें हमने आपको वैल्यू पुटिंग करवाया। और आज तीसरी क्लास में जो उसका बेसिक पार्ट होता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, हम आपको वो करवाएंगे। अभी हाल फिलहाल एसएससी के दो पेपर हुए हैं, एक सिलेक्शन पोस्ट का और दूसरा सीपीओ का। दोनों की आंसर की आ चुकी है। आज में जो है यहाँ पर सीपीओ की आंसर की आई है, और आज के सेशन में हमने आप लोगों के लिए जो है उसके भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। आप हमारे सामने देख सकते हैं, ये आपके आज के सेशन का प्रिंटेबल पीडीएफ है, जिसके अंदर में सीपीओ 2024 के भी जो सवाल है वो भी सम्मिलित है, ठीक है। तो सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं मेरे भाई यहाँ पर 51 दिन 51 मैराथन में। और अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए जो आपकी लड़ाई है वो हमारी किससे है दोस्त यहाँ पे, ठीक है, करिए। बहुत शानदार मेरे भाई, सब ओके है? पहले एक बार बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए यहाँ पर तो आप देख सकते हैं मेरे भाई, सब बहुत बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है, कि अब आपके पास में कुल मिलाकर के 68 दिन है। और 68 दिनों में मेरे भाई यहाँ पर एक पोस्ट पर आपको फाइट करना है। और ये याद रखिएगा, ये एक पोस्ट आपका जो है वो आपको लेकर के हासिल करना है। ये कम दिन है, इसी में मेरे भाई आपको यहाँ पर जो है अपनी एक पोस्ट सुनिश्चित करनी है दोस्त, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर शेड्यूल के बारे में, तो जरा आप शेड्यूल को देखिए। शेड्यूल जो है आपके सामने यहाँ पे, वो शेड्यूल आइए मेरे भाई यहाँ पर, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। सेशन प्लान यहाँ देखिए, ये आप लोगों का कंप्लीट सेशन प्लान है, जिसके अंदर में हम आप लोगों को 51 दिनों में कैसे टॉपिक्स कराएंगे उसके बारे में हमने आपको कंप्लीट बता रखा है, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर जो है अगर हम बात करते हैं कुल मिलाकर के, तो आप यहाँ सेशन प्लान में अपने देख पाएंगे कि पूरा 51 दिनों का ब्यौरा जो है वो मैंने दे रखा है। डे 1 को अलजेब्रा 1 कर लिया है, डे 1 2 में हमने अलजेब्रा का पार्ट 2 कर लिया। आज डे 3 आपका, जिसके अंदर में अलजेब्रा का पार्ट 3 होगा। एक और क्लास होगी आपका डे 4, और इसमें आपकी अलजेब्रा की लास्ट क्लास होगी। इसके बाद में ये आपका जैसे जैसे मैंने सिस्टम यहाँ दिखा रखा है, वैसे वैसे आपके टॉपिक्स कंप्लीट होते चले जाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे चलिए आ जाइए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो कंसेप्ट के बारे में सीखिए। सर यहाँ पर कंसेप्ट में क्या कहा गया है, तो अब है आपका कंसेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन, ठीक है। ये हम आप लोगों के लिए आज हम कराने वाले हैं, और इसमें सारे बेसिक्स आपके टाइप होंगे यहाँ पर। इस तरीके से आप धीरे धीरे सीख पाएंगे। तो बताइए जल्दी से, कैसा है आप लोगों का जोश, कैसा है आप लोगों का एनर्जी, कैसी है आप लोगों की एक्साइटेशन? हाउ इज द जोश भाई, जल्दी से बताओ सभी लोग। चलो भाई, कैसा है आप लोगों का जोश, बताइए। क्या आप तैयार हैं यहाँ पर इनवर्स वर्शन सीखने के लिए? ठीक है, तो देखिए सेशन के शुरुआत में ही हम आपको जो है कुछ फॉर्मूले बताएंगे, और अभी फॉर्मूले सिद्ध करने का बहुत ज़्यादा समय ना आपके पास में है ना हमारे पास में है। तो अभी यहाँ पर प्रूफ का खेल जो है वो हम लोग नहीं खेलेंगे। जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं यहाँ पर हमारी, वो सीखेंगे। तो यहाँ पर आइए मेरे भाई, हम सीधा सीधा अपने यहाँ पर कंसेप्ट पे चलते हैं और यहाँ पर जानते हैं ये इनवर्स फंक्शन होता क्या है।
तो देखिए अलजेब्रा में जैसे आपने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे होंगे x प्लस वन अपॉन एक्स को लेकर के, तो बेसिकली यहाँ पर दो भाग होते हैं, एक x प्लस वन अपॉन एक्स का होता है और एक मेरे भाई यहाँ पर x माइनस वन अपॉन एक्स का होता है। और बाद में फिर इन दोनों को हम ब्रिज लगा करके लिंक भी करेंगे और तब हम आपको समझाएंगे। तो ये दो भाग हमारे होते हैं और ये क्या होते हैं ज़रा देखो। तो अगर हम यहाँ बात करें तो x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू यदि हमारी n है, ये हमारी वैल्यू कितनी है मेरे भाई, यदि इसकी वैल्यू हमारी n है, ठीक है ना, तो यदि इसकी वैल्यू मेरे भाई n है तो दो बातें, सबसे पहला बात यहाँ पर क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर वन अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, इसकी वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितनी होगी। उसके बाद पावर 2 के बाद पावर 3 हो गया, पावर 3 के बाद में मेरे भाई पावर 4 हो गया, ठीक है। पावर 4 के बाद में दोस्तों यहाँ पर पावर 5 हो गया और पावर 5 के बाद में यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा, तो पावर 5 के बाद में यहाँ पर पावर 6 हो जाएगा। काफ़ी सारी बातें हैं जो आपको धीरे धीरे जो है हम यहाँ पर बता देंगे। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। जो पावर आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, बस सेम क्वेश्चन यहाँ पर मेरे भाई सेम जो है उधर भी पूछा जाता है। प्लस में भी सारा सेम क्वेश्चन पूछा जाता है, माइनस में भी सारा सेम पूछा जाता है। बस प्लस और माइनस में यहाँ पर फ़र्क क्या होता है, तो प्लस और माइनस में मेरे भाई एक छोटा सा फ़र्क होता है। और वो दोस्तों यहाँ पर ये है कि जब यहाँ माइनस दिया होता है ना, तो माइनस दिया होता है तो इवन वाला प्लस में होगा, लेकिन ये जो ऑड वाला होता है वो माइनस में, इवन वाला प्लस में, लेकिन ये जो ऑड वाला होता है वो क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं मेरे भाई जो इसके बारे में नहीं जानते हैं और वो बार बार पेपर में गलती करते हैं। तो इसीलिए आज अलजेब्रा का आप सबसे मूल भाग सीखने वाले हैं और ये भाग हम आपको एकदम शून्य से लेकर के शिखर तक सब कुछ पढ़ाएंगे, सारी बातें समझाएंगे। पेपर पेन लेकर के आप लोग बैठ जाइए, जो बातें हम आपको बताते रहेंगे उसके प्रॉपर वे में आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा और हमारी कोशिश ये होगी कि आपका पेपर में एक भी सवाल गलत ना हो। आज सीपीओ का आंसर किया और यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों ने मैसेज करके बताया, किसी के 48 सही हैं, किसी के 46 सही हैं, किसी के पूरे 50 में 50 सही हैं। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर बच्चों का देख करके कि किस तरीके से गणित को उन्होंने पढ़ा और कितने बेहतर तरीके से उनका रिजल्ट आया। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं ना, तो आपका स्कोर आएगा और आप ही का आएगा मेरे भाई। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखो, किसी और के नंबर नहीं आएंगे। काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो जोश के साथ में शुरू तो करते हैं, जैसे आप इसी में देखो, क्लास 1 में कितने बच्चे लाइव थे, क्लास 2 में कितने थे, फिर 3 में और कम होंगे, 4 में। क्या होता है, लोग जोश में है ना शुरू करना जानते हैं, ख़त्म करना नहीं जानते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है ये तैयारी मेरे भाई जो है शुरू करने की नहीं है, ये तैयारी ख़त्म करने के ऊपर में डिपेंड करती है। शुरू तो सब करते हैं मेरे भाई, पूरे के पूरे 25 लाख की भीड़ शुरू करती है, लेकिन ख़त्म जा करके वो 8,000 से 10,000 के वैकेंसी के ऊपर में होती है, ठीक है। तो फिनिश यहाँ पर किसका कितना बेहतरीन है, सिलेक्शन उसी के आधार पर हो रहा होता है। स्टार्ट तो सारे के सारे करते हैं। ध्यान रखिए, हम आपको कोई चीज़ में यहाँ पर कमी नहीं छोड़ेंगे, आपको अपने एंड में कोई कमी नहीं छोड़ना है, बस ये ध्यान रखना। तो जैसे अगर मान लो ये x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना या इसको पेपर में लिख करके और स्टडी टेबल पे आप लोग चिपका लेना ताकि आपको याद हो जाए। तो यदि x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू n है तो यहाँ पर पावर 2 निकालना है। जब भी किसी संख्या का पावर डबल करते हैं तो याद रखना उसके स्क्वायर में से क्या करोगे, तो मेरे भाई 2 घटा दोगे। अब जैसे यहाँ पर 2 का डबल कितना होता है, 4 होता है, तो यहाँ पर इसके होल स्क्वायर में से क्या करना मेरे भाई, तो इसके होल स्क्वायर में से आप यहाँ 2 घटा देना। ये नियम याद हो जाना चाहिए आपको कि सर जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो पिछले वाले के होल स्क्वायर में से 2 घटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये हो गया आपका पावर 2 का कहानी। पावर 3 कैसे निकलता है, अगर ये n है तो पावर 3 का जो मान आता है वो मेरे भाई आता है n क्यूब माइनस 3n। याद रखना अगर यहाँ प्लस है ना तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, माइनस में आएंगे, याद रखना मेरे भाई। तो ये पावर 3 की वैल्यू होती है। 3 का डबल कौन होता है, 3 का डबल कौन होता है, 6 होता है। तो जब भी हम पावर को डबल करते हैं तो पिछली वाले के होल स्क्वायर में से 2 घटाते हैं। तो यहाँ पर आप इसके होल स्क्वायर में से कितना कम करेंगे, आप इसके होल स्क्वायर में से 2 कम करेंगे मेरे भाई। तो पावर 2 और पावर 3 याद रखोगे तो 2 का डबल करने पे 4 आ जाएगा, 3 का डबल करने पे 6 आ जाएगा। अब बात आती है 5 का निर्माण कैसे हुआ। तो 5 का निर्माण मेरे भाई 2 वाले को 3 वाले से गुना करो, यानी यहाँ पर n स्क्वायर माइनस 2 को गुना करो किसके साथ में, 3 वाले के साथ में, और 2 इंटू 3 6 होता है। 6 में से 1 यानी n की वैल्यू घटा दो तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मैंने क्या कहा आपको दोस्तों, एक बार में ये याद नहीं होगा लेकिन एक दिन आप इसे ज़रूर सीख लेंगे। और अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है वो मेरे भाई सभी लोग लाइक करिए और हर जगह पर शेयर करिए, ठीक है।
तो ये हमारा किसका केस हो गया मेरे भाई, तो ये जो है हमारा केस बन गया किसका, तो प्लस का। तो यहाँ पर देखिए जब ये प्लस में होता है ना तो ये सारा कुछ मेरे भाई क्या होता है, तो माइनस में होता है। अब थोड़ा हम यहाँ पर इसका केस पढ़ते हैं कि अगर माइनस की वैल्यू देते तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही बार में सारा निपटा लो। अगर माइनस की वैल्यू दे दे n, तो यहाँ पर क्या करोगे, तो बस इसके होल स्क्वायर में क्या करोगे, 2 जोड़ोगे, यानी एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ एन क्यूब माइनस 3n है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एन क्यूब प्लस 3n हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से मेरे भाई जब भी आप पावर को डबल करते हैं तो होल स्क्वायर में से कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर मेरे भाई जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस 2 का जो होल स्क्वायर है उसमें से कितना माइनस करोगे, 2 माइनस करोगे। ठीक है, पावर 5 का मेरे भाई वैल्यू कैसे पता चलेगा, तो 2 इंटू 3 माइनस 1 मेरे भाई। तो 2 की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर एन स्क्वायर प्लस 2 है, 3 की वैल्यू कितनी है, एन क्यूब प्लस 3n है, और उसमें से क्या करोगे, तो यहाँ पर 1 माइनस करोगे। तो ये हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब पावर 6 क्या होगा, बहुत लोग करेंगे इसके होल स्क्वायर में से 2 कम कर दीजिए, बिल्कुल भी नहीं, एक्सेप्शन है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर साइन जो है वो बदल रहा है, माइनस से आप प्लस में आ रहे हो। तो माइनस से आप प्लस में आ रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि सर ये एन क्यूब प्लस 3n का होल स्क्वायर, और इसमें 2 माइनस नहीं करेंगे, 2 हम जोड़ देंगे। ठीक है, आसान भाषा में अगर मैं यहाँ पर इसके साथ में इसकी कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो यहाँ जब प्लस दिया होता है तो देखो यहाँ प्लस दिया है तो माइनस। ठीक है, बस यहाँ माइनस है तो वहाँ कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो वहाँ कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो वहाँ ब्रैकेट का अंदर वाला क्या हो जाएगा, प्लस में। यहाँ ब्रैकेट के अंदर के दोनों माइनस में है तो ब्रैकेट के अंदर में दोनों प्लस में। यहाँ ब्रैकेट का अंदर माइनस में है तो ब्रैकेट का अंदर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और एक्सेप्शन याद रखना कि -2 का यहाँ कितना बन जाता है, +2 बन जाता है। तो हमारे सामने पूरा अलजेब्रे के आज के सेशन का पूरा निचोड़ है आप लोगों के सामने कि यहाँ 2 तरह की वैल्यू दी जाती है, एक मेरे भाई यहाँ पर प्लस वाला और एक यहाँ पर माइनस वाला, और कैसे इनको आपको याद में रखना है। बीच बीच में हम आपको शॉर्टकट्स भी बताते रहेंगे, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है मेरे भाई। अब आइए आप लोगों का सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं, और ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने पूछते हैं। एसएससी फेज 12 देखिए 2024 में अभी जून में पूछा गया सवाल है, 10 दिन भी नहीं हुआ इस पेपर को हुए, और ये आपके सामने अभी बोर्ड पर हाजिर है। जल्दी से बताइए। एक बच्चा कहता है याद करना पड़ेगा, देखो भाई नौकरी लेनी है तो याद तो करनी पड़ेगी ना। ठीक है, मैं आपको अंधेरे में नहीं रख सकता हूँ, ना मैं आपको यहाँ पर जो है नॉर्मल क्वेश्चंस या टूचे क्वेश्चंस करा करके उसके ऊपर मैं आस्थित रखना चाहता हूँ। जो वास्तविकता है अगर आप उसमें जीने की कोशिश करेंगे तो आप ज़्यादा मेरे भाई बेहतर समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए वास्तविकता में आपको सर जीना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपके पास में नहीं है। सभी लोग इसका आंसर ज़रूर दीजिए, फटाफट यहाँ पे दीजिए मेरे भाई। ठीक है, सभी लोग जल्दी से आंसर दीजिए यहाँ पर, क्या है इस सवाल का उत्तर। ठीक है, जल्दी यहाँ पर। मुझे सभी लोगों से यहाँ पर आंसर चाहिए भाई, आंसर बताइए जल्दी से। सभी लोग आंसर बताओ भाई जल्दी से। चलिए बहुत शानदार मेरे भाई, यहाँ पर काफ़ी बच्चे जो हैं ऑप्शन नंबर 1 को बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पावर 1 की वैल्यू दी है, वहाँ पावर 2 का मान पूछा है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि सर जब x प्लस 1/x की वैल्यू हमारी n होती है ना, तो याद रखिएगा ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, जब भी आप पावर को डबल करते हैं तो पिछली संख्या के होल स्क्वायर में से कितना घटाना होता है, तो 2 घटाना होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक छोटी सी बात समझिए, ये n के जगह पर कितना दिया है, 15, तो यहाँ पर जो आप माइनस करोगे वो क्या करोगे, 15 के होल स्क्वायर में से 2, तो ये 225 में से 2 चला जाएगा तो 223 हो जाएगा। और 223 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई यहाँ पर ए जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब एक छोटी सी बात बताते हैं, आज के बाद में मेरे भाई कभी भी तुम्हारा कोई भी सवाल तुम सॉल्व कर रहे हो और वहाँ पर अगर तुम्हें पावर 2 दिख जाए, वहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर क्या दिख जाए, पावर 2 दिख जाए या पावर 4 दिख जाए, तो वही ऑप्शन आंसर होता है जिसमें 2 जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। आप एक बात देखिए यहाँ पर, आप मत करिए सॉल्व, इसमें 2 जोड़िए 15, 15 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें 2 जोड़ोगे 227 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 17 में 2 जोड़ोगे 19 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें जोड़ते हो मेरे भाई 2 और ये 225 बन जा रहा है और परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, इसका मतलब यही सवाल आंसर है। तो 99% केस में आप इसमें बिना सॉल्व किए भी अपना उत्तर दे सकते हैं। एक तो मैंने आपको मेथड के माध्यम से बता दिया n स्क्वायर -2, और दूसरा यहाँ पर 2 जोड़ो और परफेक्ट स्क्वायर पाओ, ये भी मेरे भाई आपका तरीका हो सकता है। ठीक है,
जल्दी से एक काम करिए, एक और सवाल मेरा इसके ऊपर में है, सभी लोग आंसर दे दीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ शीट का है, एक क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पर दूंगा। मेरे भाई x प्लस 1/x की वैल्यू जो है वो हमारी 10 है, और मेरा आप लोगों से मात्र इतना सवाल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताइए। एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे और बढ़िया लेवल पे ले जाके छोड़ेंगे हम आपको। सभी लोगों से मुझे उत्तर चाहिए, बस आप लोगों से इतना एक्सपेक्टेशन है मेरा, ठीक है। आंसर बताइए मेरे भाई, क्या बोलेंगे तो सर x प्लस 1/x की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये n है, n का स्क्वायर में से कितना घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए, तो 100 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 98 आ जाएगा। तो सही उत्तर कितना होगा, तो 98 होगा। यानी मेरे भाई जब भी पावर 2 निकालना है तो n स्क्वायर माइनस 2 याद करना पड़ेगा। जब भी पावर 2 निकालना है तो n स्क्वायर माइनस 2 याद करना पड़ेगा। अब आ जाइए मेरे भाई, फेज 12 का आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, और यहाँ पर आपको x प्लस 1/x का मान दिया, पावर 3 पूछा है। पावर 3 का बताइए, पावर 3 का कितना होता है वैल्यू, जल्दी से मेरे भाई। यहाँ पर आप बोलेंगे सर देखिए सीधा सीधा फॉर्मूला अपने को याद है कि x प्लस 1/x का मान अगर n होता है तो यहाँ पर पावर 3 का जो मान होगा वो हमारा कितना होगा, तो पावर 3 का जो मान होगा वो हमारा होगा n क्यूब, और माइनस कितना होगा, 3n होगा। n स्क्वायर माइनस 2 2 के लिए होता है, और n क्यूब माइनस 3n हमारा 3 के लिए होता है। तो n के जगह पर यहाँ कितना दे रखा है मेरे भाई, 7 दे रखा है। तो यहाँ पर आप क्या लोगे बताइए जल्दी से, तो बोलोगे सर 7। तो 7 के क्यूब में से यहाँ पर 3 इंटू 7 हम कर लेंगे, 7 का क्यूब हमारा 343 होता है, इसमें से 21 घटा लो, कितना आंसर मेरे भाई आएगा, 322। और ये एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका डेटा भी लगभग 90% लोगों को याद होता है कि 7 के ऊपर में जो केस बनता है वो मेरे भाई कितने का बनता है, तो 322 का बनता है, ठीक है। एक और मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा रिपीट है, और वो हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, चलिए इसका आंसर दे दीजिए सभी लोग। x प्लस 1/x का मेरे भाई वैल्यू अगर आपका 5 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बता दीजिए कितना होगा, जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर कितना होगा। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बता दीजिए कितना होगा। पावर 2 में याद रखना है n स्क्वायर माइनस 2 होता है, और पावर 3 में मेरे भाई याद रखना है यहाँ पर n क्यूब माइनस 3n होता है, n क्यूब माइनस 3n होता है। समझ गए इस बात को लेकर के यहाँ पे? चलिए बताइए, बताइए मेरे भाई, क्या बोलेंगे आप यहाँ पर? तो बोलेंगे सर देखो, अगर ये वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये वैल्यू हमारी n है, तो यहाँ पर ये जो निकाल रहे हैं वो कितना निकाल रहे हैं, तो n क्यूब माइनस 3n निकाल रहे हैं। n क्यूब माइनस 3n का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 के क्यूब में से यहाँ पर 3 इंटू 5 हम करेंगे, 5 का क्यूब 125 में से 15 घटा दो, तो ये मेरे भाई 110 हो जाएगा, और ये क्या होगा, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, तो 110 जो होगा वो हमारा बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? कोई परेशानी की बात है बताइए जल्दी से, कहीं पर आप लोगों को कोई परेशानी है? बताओ भाई, बहुत शानदार, आ जाओ। तो पावर 2 हो चुका है, अब आ जाओ आपके सामने एक और क्वेश्चन है, और ये CHSL 2023 का क्वेश्चन है। बहुत ही आराम से हम लोग करेंगे, कोई भागम भाग नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। 2 सवाल हम लोग कम भी कर लेंगे, लेकिन ये है कि हम लोग तरीके से सीखेंगे, गलतियां नहीं करेंगे। एकदम बेसिक से लेकर के एकदम हाई लेवल तक सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आइए चलिए, तो यहाँ पर मेरे भाई 2x प्लस 2/x दे रखा है, और वहाँ पावर 3 पूछा है। आपको पता है मेरे भाई, पहले पावर 1 पता होगा तब तो हम पावर 2 निकाल पाएंगे, या पावर 3 निकाल पाएंगे, या कोई भी पावर निकाल पाएंगे। तो पहले यहाँ पर क्या पता होना जरूरी है, तो पहले यहाँ पर पावर 1 पता होना ज़रूरी है। मेरे भाई 2 अगर कॉमन ले लेते हैं और कॉमन लेकर के नीचे भेज देते हैं, तो जैसे आप अगर 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, x प्लस 1/x बच जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 5 के। ये 2 को आप नीचे भेज दो, तो 2 को अगर आप नीचे भेजोगे तो ये x प्लस 1/x की वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, 5/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पर कि मेरे पास में पावर 1 की वैल्यू है, और जो पता करना है वो पावर 3 की वैल्यू पता करनी है। कैसे पावर 3 की वैल्यू पता करोगे, तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर, ठीक है, छोटी सी बात है, और ये बात मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो पावर 3 की जो वैल्यू होगी वो हमारी कितनी होगी, तो वो हमारा होगा n क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ पर n क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, तो 3n हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं पावर 3 का, तो n का क्यूब करना है, तो यहाँ पर 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा मेरे भाई, और 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा।
3 गुना करना है इसका, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 बटे मेरे भाई 2 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम अगर आप ले लेते हैं यहाँ पर तो ये आपका 8 है और ये कितना हो जाएगा 125। ये 2 का 4 गुना है तो 15 का 4 गुना मेरे भाई 60 हो जाएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये 65 बटे 8 हो चुका है। ठीक है, अब मेरे भाई ये 65 बटा 8 तो हमारा सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू है। 65 बटे 8 में आपको कितना जोड़ना है, तो 2 जोड़ना है। तो यहाँ पर आइए और यहाँ जोड़ करके बताइए। तो बोलेंगे सर 65 बटे 8 में आप जो है ना यहाँ 2 जोड़ दीजिए। 8 इंटू 2 16, 16 और 65 कितना होगा 81 बटे कितना, तो 81 बटे 2 कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो है सॉरी 81 बटे 8 मेरे भाई, 81 बटे 8 कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, यही हमारा उत्तर है। समझ गए दोस्तों यहाँ पर। तो छोटी छोटी बात सीखनी है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्क्वायर के केस में एन स्क्वायर माइनस 2 होगा और क्यूब के केस में एन क्यूब माइनस 3n होगा, और ये आपको याद करके चलना है। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई ये पावर 4 की बात आती है। पावर 4 की वैल्यू यहाँ पर कैसे करोगे। ठीक है, पावर 4 की वैल्यू कैसे करोगे मेरे भाई, जल्दी से बताइए। देखिए 2 चीज़ें हैं, हम आपको साथ के साथ में लिखते चलेंगे। अगर यहाँ पर आपका x प्लस 1/x का वैल्यू अगर आपको यहाँ पर n देता है तो याद रखिएगा जब आप पावर 2 निकालते हैं तो पावर 2 क्या होता है, तो पावर 2 जो होता है इसका डबल होता है, और पावर को डबल करते वक्त में पिछले वाले के होल स्क्वायर में से 2 कम करते हैं। अब मेरे भाई 2 का डबल कितना होता है, 2 का डबल 4 होता है। तो अगर आपको यहाँ 4 निकालना है तो 4 निकालना है तो इसके होल स्क्वायर में 2 कम करो, यानी एन स्क्वायर माइनस 2 के होल स्क्वायर में 2 कम करो। ऐसे ही 8 निकालना है तो पिछले वाले के होल स्क्वायर में 2 कम करो। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा अपने तरफ से एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार एक क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर ये पूछ लिया गया कि सुनो बात ऐसी है कि x प्लस 1/x की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, तो ये तुम्हारा 3 है। अब एक काम करो मेरे भाई, जो चीज़ें हम आपसे पूछ रहे हैं आप बताना। पहला वाला सवाल वहाँ ये पूछा गया था कि पावर 2 का मान कितना होगा। दूसरा सवाल ये पूछा गया पावर 4 का मान कितना होगा। तीसरा सवाल ये पूछा गया पावर 8 का मान कितना होगा। आपका एग्जामिनर 8 तक जाने की जुर्रत कर सकता है और उसने किया है अलग अलग पेपर में, बस आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो जब भी मेरे भाई आप पावर का डबल करते हो डबल करते हो डबल करते हो, पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम करना है आपको। पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में से 2 कम करना है। तो यहाँ पर क्या करना है मेरे भाई, 3 के होल स्क्वायर में 2 कम करना है, तो ये कितना हो जाएगा 7। उसी तरीके से मेरे भाई 2 का डबल 4 है, तो यहाँ 2 वाले के होल स्क्वायर में क्या करोगे, 2 कम करोगे, तो ये हो जाएगा 47। फिर 4 का डबल 8 है, तो यहाँ पर मेरे भाई 47 के होल स्क्वायर में से 2 कम करोगे। 47 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो बोलोगे सर 47 का जो होल स्क्वायर होता है वो 2209 होता है, और 2209 में से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2207 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में लेकर के चलनी है कि आप जिसका भी डबल कर रहे हो उसी के होल स्क्वायर में से 2 कम करोगे। ठीक है, ये किसके केस में हम करते हैं, तो प्लस के केस में करते हैं। ये किसके केस में हम लोग करते हैं, तो प्लस के केस में करते हैं। याद रखेंगे, कभी कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, आपको फॉर्मूला रटाने से ज़्यादा हम आपकी प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस कराएंगे। तो आज मेरे भाई सेम कहानी मेरे पास में यहीं a प्लस 1/a का आ गया। a प्लस 1/a की वैल्यू मेरे पास कितनी दी गई, 3। अब यहाँ पर 1 का डबल कितना होता है मेरे भाई, 2 होता है, और 2 का डबल कितना होता है, तो 4 होता है। तो हम लोग उसी तरीके से चलेंगे। पहले यहाँ पर क्या करेंगे, पावर को डबल, तो यहाँ इसके होल स्क्वायर में से 2 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 7। 2 का डबल करेंगे 4, तो इसके होल स्क्वायर में से 2 कम हो जाएगा कितना, 47। इस तरीके से मेरे भाई हम लेकर के चलेंगे यहाँ पे। समझ गए। वीडियो को आप लोग मेरे भाई शेयर करते रहो। देखो मैंने एक ही बात कहा है कि यार मुझे पढ़ाने दो, बीच बीच में मुझे ये लाइक और शेयर के लिए ना कहना पड़े, ऐसा मुझे मजबूर मत करना। आप लोग बस ये कहना कि भैया आप पढ़ाओ, हम लोग लाइक और शेयर संभाल लेंगे। हमारा व्हाट्सअप स्टेटस किस दिन काम आएगा, आज ही का दिन है जो हम आपकी क्लास को शेयर करेंगे। आप लोग टेलीग्राम पर, व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पर भी हो सकता है मेरे भाई शेयर करते रहिए, ताकि वहाँ से हमें सपोर्ट मिलता रहे, वहाँ से हमें साधन मिलता रहे। और जो बच्चे जो मेरे भाई पैसे के अभाव में या कहीं कोई साधन के अभाव में जो नहीं पढ़ सकते थे, वो भी मेरे भाई यहाँ पर पढ़ पाएँ, वो भी यहाँ पर इस क्लास के माध्यम से फ़ायदा उठा पाएँ और वो सीख पाएँ मेरे भाई। ठीक है, ये लाइक करो, लाइव वॉचिंग बढ़ाओ, ये सब कहने की ज़रूरत ना पड़े। सीधा आदमी अलजेब्रा पढ़ाने आया, वो पढ़ाते रहे, पीछे से सारा मोर्चा आप लोग संभाल लो मेरे भाई। बस इतनी सी बात मेरी कहनी है आप लोगों से। आइए चलिए यहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता कि पावर 4 में कभी कोई दिक्कत आएगी। अब आप लोग बोलोगे सर 4 के अलावा भी पूछता है क्या पेपर में? बिल्कुल पूछता है। यहाँ पर देखिए मेरे भाई, किसके पावर के बारे में पूछा है, तो पावर 5 के बारे में पूछा है। कौन से पावर के बारे में पूछा है? पावर 5 के बारे में पूछा है। तो सबसे पहला अगर हम लोग
यहाँ पर बात करें तो पावर 2 के लिए एन स्क्वायर माइनस 2 होता है, पावर 3 के लिए एन क्यूब माइनस 3 होता है, पावर 4 निकालना है तो 2 वाले के होल स्क्वायर में से 2 कम कर दो, ठीक है। पावर 5 निकालना है तो कैसे करना होगा, तो याद रखना मेरे भाई, मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ यहाँ पे, जब तक आप याद नहीं कर लोगे तब तक हम लिखेंगे ये पावर 1 की वैल्यू होती है, ठीक है। उसके बाद में दोस्त यहाँ पर पावर 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो पावर 2 की वैल्यू एन स्क्वायर माइनस 2 होती है। पावर 3 की वैल्यू मेरे भाई यहाँ पर कितनी होती है, तो पावर 3 की वैल्यू जो होती है वो एन क्यूब माइनस 3 एन होती है। अगर मेरे भाई आपको यहाँ पर पावर 5 लिखना है तो पावर 5 को लिखने के लिए आपको इस बात का याद रखना होगा कि 2 वाले को 3 वाले के साथ में गुना करना, यानी एन स्क्वायर माइनस 2 को किससे के साथ में, एन क्यूब माइनस 3 एन के साथ में, और 2 वाले को 3 वाले से गुना करके 1 वाले की वैल्यू को मेरे भाई कम कर देना। ये आपको सर याद होना जरूरी है, ठीक है। हम इतनी बार लिख देंगे कि आपको याद हो जाएगा। तो अगर आपको यहाँ पर सीधा सीधा मेरे भाई ऑड पावर चाहिए, 5 पावर चाहिए, तो 5 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो 5 के लिए मेरे भाई यहाँ पर 2 वाले की वैल्यू जो कि एन स्क्वायर माइनस 2 होती है, 3 वाले की वैल्यू जो कि मेरे भाई इतना होती है, इन दोनों को गुना करके एन को मेरे भाई घटा दो। 2 की वैल्यू देखो, एन की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 में से 2 गया तो कितना, 47 हो जाएगा। ये 322 आएगा। 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 343, और 7 का 3 गुना 21 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 322 आ जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पर ये 322 और माइनस कितना करेंगे, तो 7 करेंगे। आप यहाँ चाहो तो मेरे भाई यहाँ पर डिजिटल सम लगा सकते हो, लेकिन मत लगाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन करो। 47 का 2 गुना मेरे भाई 94 का 4 होता है, 9 आपका पास में। 47 का 2 गुना 94, और 94 में 9 जोड़ोगे 103, 103 का 3 लिखो, 10 आपके पास में। 47 का 3 गुना 40 दें कि 120, और 7 के किस 141, 141 में 10 जोड़ोगे तो 151 आ जाएगा, और इसमें से कितना घटा दो, 7। तो मेरे भाई यहाँ पर ये 15 हो गया, 1 हो गया, 34 में से 7 गया तो कितना, 27 हो गया। 15 1 27, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो जिस चीज़ से पूरी दुनिया भाग रही होती है, जहाँ पर उससे कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन हो रहा होता है, उस चीज़ को आप आसान बनाइए और उसको अपना सबसे बढ़िया हथियार बनाइए। समझ गए बात को लेकर के, यहाँ पे आपको भागना नहीं है बाकी लोगों की तरह, आपको यहाँ पर बुजदिल नहीं बनना है, समझ गए। आइए चलिए मेरे भाई, एक क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर और देते हैं, और मुझे इसका आंसर दे दीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाएंगे कमेंट बॉक्स में। x प्लस 1/x का मान मेरे भाई यहाँ पर 3 है, मुझे तो सिर्फ यहाँ पर पावर 5 का आंसर चाहिए, और ये तो हम आपसे सीजल 2019 मेंस का क्वेश्चन पूछ दिए जो आपके सामने यहाँ पर ये है। x प्लस 1/x का मान दिया है, और यहाँ पर जो है हमने आपसे पावर 5 का मान पूछा है, बता दीजिए कितना होगा, ठीक है। अभिषेक यादव भाई, मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के सामने हमारे कोचिंग का जो है ऑफलाइन ऑफिस है, आप वहाँ पर जाकर के इंक्वायरी ले सकते हैं भाई, ठीक है। आइए चलिए, काफ़ी बच्चे 123 123 123 आंसर दे रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो पावर 5 को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर ये पावर 2 है, इसको गुना करिए किसके साथ में, पावर 3 के साथ में, और इसमें से क्या माइनस करिए, तो n माइनस करिए। अगर हम देखेंगे तो n की वैल्यू मेरे भाई ये 7 हो जाएगा। यहाँ पर देखोगे तो 3 का क्यूब 27 में से 9 गया तो 18 हो जाएगा भाई, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा, 3 के। 18 का 7 गुना कितना होता है, तो 18 का 7 गुना आपका 126 होता है, उसमें से 3 घटा दो तो ये आपका 123 आ जाएगा। 1 2 और 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 2 और 3। तो जितने बच्चे मेरे भाई 123 आंसर दे रहे हैं, मुबारक हो, आपको मिलते हैं 4 करोड़। बहुत शानदार भाई, ठीक है। आ जाइए चलिए, अगला सवाल यहाँ देखिए, वाई मतलब यहाँ पर ये वाला केस दिया, अब आपको प्लस वाला सारा केस हमने पढ़ा दिया। अब बारी है मेरे भाई, देख लो यहाँ पर प्लस में लगभग हमने सारे केस पढ़ा दिए। प्लस में आपको 2 का केस पढ़ा दिया, ये होता है, ठीक है। उसके बाद में प्लस में मेरे भाई 3 का केस पढ़ा दिया, ये होता है। प्लस में 4 का केस पढ़ा दिया, ये होता है। प्लस में 5 का भी केस पढ़ा दिया, ये होता है। अभी 6 का ज़रूरत पड़ा नहीं था तो मैंने इसको पढ़ाया नहीं है। अब मेरे भाई बारी आएगी किसकी, माइनस की। तो यहाँ पर अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, माइनस के बारे में। तो आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर हम आपको थोड़ा माइनस के बारे में यहाँ पर जो है गुरु ज्ञान देते हैं, और माइनस के बारे में यहाँ पर चीज़ें हम आपको थोड़ी समझाते हैं। तो प्लस वाला आप लोग समझ चुके हैं, प्लस वाले के ऊपर में आप लोग क्वेश्चन भी मेरे भाई यहाँ पर कर चुके हैं। अब बारी आपको माइनस वाले को लेकर के है, तो अगर बारी माइनस वाले को लेकर के है तो आइए थोड़ा सा माइनस वाला क्वेश्चन भी हम लोग लगाते हैं भाई, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे। अब माइनस वाले का टेबल थोड़ा सा एक बार दोबारा से हम आपको रिवाइज करवा देते हैं, ताकि आपका जो है फ़ायदा हो जाए और आप लोग चीज़ों को मेरे भाई समझ पाएँ, ठीक है।
आ जाइए, ये आपका मेरे भाई माइनस का टेबल है। सिर्फ आप अपने माइनस वाले पर फोकस करो, इसके ऊपर में करो। माइनस वाले में यहाँ पर क्या कहानी है, तो आपके सामने x माइनस वन अपॉन एक्स की यहाँ पर वैल्यू दे रहा है। जहाँ पर पीछे एन स्क्वायर माइनस टू करते थे, यहाँ पर क्या करेंगे एन स्क्वायर प्लस टू। पीछे मेरे भाई एन क्यू माइनस तीन एन करते थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस करेंगे। मतलब वहाँ पर प्लस दिया होता था तो सब में माइनस का साइन आता था, और यहाँ माइनस दिया तो सब में किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। समझ गए मेरी बात को, यहाँ माइनस दिया है तो हर जगह किसका साइन आएगा, तो प्लस का साइन आ जाएगा। ये छोटी सी बात आपको ध्यान में लेकर के चलनी पड़ेगी। तो अगर अभी आप अपना ये क्वेश्चन जो लगा रहे हैं, आप पहले तो यहाँ देखिए 4 को कॉमन लेकर के उधर भेजिए। तो जैसे अगर आप यहाँ पर 4 को कॉमन लेकर के मेरे भाई भेजेंगे, तो ये सवाल आपका कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखो। ये जो क्वेश्चन है मेरे भाई 4 को कॉमन लेकर के अगर आप भेजते हो, तो आप यहाँ बोलोगे सर 4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा y माइनस वन अपॉन वाई। और ये 4 को मेरे भाई नीचे भेजेंगे तो ये हो जाएगा 11/4 में। कितना हो जाएगा 11/4 में। ठीक है, अब आपको भी मेरे भाई यहाँ पर पता है माइनस दे रखा है, और हमें क्या करना है, पावर को डबल करना है। तो पावर को मेरे भाई डबल करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस दिया है तो एन स्क्वायर माइनस टू होगा कि एन स्क्वायर प्लस टू होगा, बताइए आप लोग। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस टू होगा कि एन स्क्वायर प्लस टू होगा। मेरे भाई बच्चों आप लोग बताओ जल्दी से, एन स्क्वायर माइनस टू होगा कि एन स्क्वायर प्लस टू होगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। बहुत शानदार सर, एन स्क्वायर प्लस टू होगा। तो बस आप लोग समझदार हैं कि यहाँ पर अगर माइनस देगा तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग प्लस करेंगे। एन का स्क्वायर का मतलब इसका, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, प्लस कितना हो जाएगा 2 यहाँ पे। ठीक है, आप अगर देखोगे 16 का 2 गुना 32, और 32 को अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 153 बट्टे में कितना मेरे भाई 16। 16 से अगर आप इसे काटोगे तो 16 का 9 गुना 144। ठीक है, और 144 मेरे भाई यहाँ पर हो गया, तो 144 हो गया तो कितना बचेगा, तो 9 बचेगा। तो 9 सही 9/16, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। बहुत शानदार। आइए मेरे भाई यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप लोग यहाँ देखिए, और चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे दे दीजिए, देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे दे पाएंगे। एक और सवाल मेरा आपके सामने है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो यहाँ बता दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी। बताओ मेरे भाई कमेंट बॉक्स में, वैल्यू बताओ यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए, बताइए भाई। बहुत शानदार, बच्चे बता रहे हैं 38। सिंपल सी बात है सर, आप यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ जब माइनस आ रहा है तो क्या करेंगे, एन स्क्वायर प्लस कितना करेंगे, तो 2 करेंगे। एन का मान कितना है, तो 6। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 36 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, और 38 आपका क्या होगा, बिल्कुल 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 सही उत्तर होगा भाई। ठीक है, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा यहाँ पे। तो आइए ज़रा उसी में यहाँ पर एक और क्वेश्चन हमने रखा है फेज 12 का, जो कि इस बार के पेपर में आपका पूछा गया है, और आपको मेरे भाई इसका उत्तर बताना है। देखिए क्वेश्चन में आपके सामने यहाँ पर ये दिया गया है और आपसे ये पूछा है। अब कभी भी अगर आप मान लो ना कि आपके सामने, जैसे अब यहाँ देखो x का होल स्क्वायर नहीं है, x माइनस वन का होल स्क्वायर है, यहाँ भी x माइनस वन का होल स्क्वायर है। तो एक तरीके से मान के चलो कि बेटे भी जाता है तो किसके गुण पे जाता है, बाप के गुण पे जाता है। तो ये अगर बेटा है तो इसका पिता का पता होना बड़ा ज़रूरी है। कहने का मतलब अगर यहाँ पावर 2 अगर आपको पता करना है, देखो जैसे मेरा ये कहना है कि एक्स स्क्वायर प्लस आप एक्स स्क्वायर को अगर मानो कि एग्जामिनर बोलता है इसको पता करो, तो इसका बेस जो होता है वो कितना होता है एक्स, और इसका जो बेस होता है वो कितना होता है एक्स। आप ये पहले पता करते हो कि इसका मान कितना है। ठीक है, उसी तरीके से मेरे भाई कल के दिन अगर आपको मान लो x माइनस वन का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 1 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ये पता करना है कि ये कितना है, तो इसका जो बेस होता है यहाँ पर, इसका बेस कितना होगा x माइनस वन और प्लस 1 अपॉन कितना x माइनस वन। आप पहले यहाँ पर ये पता करोगे, यानी आसान भाषा में जो भी दिया गया उसको पावर 1 पे लेके आओ। इसका पावर 2, पावर 5, पावर 6 जो पता करना है पहले उसका पावर 1 पता करो। आप ये भी बोल सकते हो कि लेट x माइनस वन बराबर p, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस कितना 1 अपॉन पी स्क्वायर, और p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर को पता करने के लिए p प्लस 1 अपॉन p का पता होना जरूरी है। तो जो भी देगा जितना भी पावर में उसका पहले पावर 1 पता करो। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये चीज़ क्रिएट करके ये चीज़ मेरे
मेरे भाई बनानी है। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, देखो 1/x-1 की जगह 1/x-1 है, लेकिन यहाँ x-1 होना चाहिए, सिर्फ यहाँ पर x है, तो क्या करेंगे -1। यानी यहाँ पर इधर -1, देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, ये देखो x है और उसके बाद में यहाँ पर ये दिया गया है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये बराबर है किसके, तो 3 के। ये वाला भाग मेरे भाई सुथरा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें कोई चेंज नहीं चाहिए हमें। हम यहाँ पर खुश हैं, हमें कोई चेंज आवश्यकता नहीं है। यहाँ x-1 है, बस यहाँ पर x-1 मुझे करना पड़ेगा। तो अगर मेरे भाई -1 करना पड़ेगा तो आप यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये आपका x हो गया, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे पता है, आप बोलेंगे गुरुजी अगर इधर एक घटा रहे हो तो इधर भी एक क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्लियर है ये बात, यहाँ पे आप लोगों को क्लियर है मेरे भाई, यहाँ पर समझिए इस बात को लेकर के, यहाँ भी ये घटाओ तो यहाँ भी ये घटाओगे। अब ये देखो कितना बढ़िया हो गया, जो मुझे चाहिए था x-1 प्लस 1/x-1, या फिर प्लस की जगह माइनस भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो x-1 माइनस इतना मेरे भाई, ठीक है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलोगे, सर देखो जो आपको चाहिए था वो तो मिल गया ना, x-1, ठीक है, और यहाँ पर ये जो है हमारा इतना मेरे भाई, ये हमारा मिल जाएगा। अब आप अगर देखोगे तो यहाँ पर जो है एक पल के लिए मान करके चलो कि ये वैल्यू जो है x-1 को हम क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ कि एक पल के लिए ये मान करके चलो कि x-1/x जो है वो t के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, t माइनस कितना 1/t, और t-1/t की वैल्यू कितनी है, तो 2 है। और यहाँ क्या पूछ रहा है मेरे भाई, तो t² + 1/t² पूछ रहा है। क्या भाई मैंने आपको नहीं बताया है, बताइए। यहाँ पर जब भी पावर को डबल करना हो तो क्या करोगे, n² कितना प्लस कितना 2। बोलोगे प्लस क्यों किया, जब यहाँ माइनस दिया होता है तो यहाँ क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और जब यहाँ प्लस दिया होता है तो यहाँ क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ज़रा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 + 2 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6, बात खत्म। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ना, टी जो मैंने माना है वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए माना है ताकि हम आपको समझा पाएँ। ठीक है, कि यहाँ पर जो दिया है वो t-1/t दिया, और जो मुझे पता करना है उसका पावर 2 पता करना है। अगर यहाँ पर प्लस होता है तो यहाँ माइनस में, यहाँ माइनस होता है तो यहाँ प्लस में। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, पावर 2 आप लोगों ने सीख लिया, अब मुझे पावर 3 लिखा करके बताइए। ठीक है, बाकी मैं यहाँ पर एक बार दोबारा से फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। x-1/x की वैल्यू अगर n होती है मित्रों, तो याद रखिएगा x² + 1/x² की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे गुरुजी n² + 2 होगी। उसके बाद में यहाँ पर x³ + 1/x³ की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो बोलोगे सर n³ माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, n³ + 3n हो जाएगा। इस तरीके से मतलब पावर 2 की वैल्यू n² + 2 और पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो n³ + 3n होगा। तो इस सवाल का मुझे यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। माइनस दिया है मेरे भाई और यहाँ पर हमसे वही पूछा है, क्या कहोगे, बोलोगे सर इतना आसान है, CHSL में पूछा गया, पता नहीं फ्री फंड का नंबर देने के लिए आया था पेपर में। अगर ये वैल्यू हमारी कितनी होगी सर, तो ये वैल्यू हमारी 10 दी है और हमसे यहाँ पर इसी का पावर 3 पूछा है, तो इसी का पावर 3 पूछा है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n³ और प्लस कितना हो जाएगा, 3n। अगर दोस्तों यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। आप देखिए तो यहाँ पर बोलेंगे 10 का क्यूब कितना होता है, तो 1000 होता है। ठीक है, और 10 का 3 गुना कितना होता है, तो 30 होता है। तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 1030। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1030 हो जाएगा। यहाँ पे इसमें काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो गलती भी करते हैं और हम आपको बताते हैं छोटी सी गलती क्या होती है। एक बार एक पेपर में एक क्वेश्चन आया, ठीक है, और क्वेश्चन क्या आया जरा मैं बताता हूँ। एक बार एक पेपर में मेरे भाई क्वेश्चन यहाँ पर ये आया, x-1/x की वैल्यू 3 है और एग्जामिनर ने ये पूछ दिया x³ + 1/x³ की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब आप ही लोग मुझे बताओ यहाँ पर किसका आंसर कितना होगा, चलो बताओ। फिर उसके बाद में आप लोगों से हो रही गलती का मैं बताऊंगा कि आपने यहाँ पर गलती क्या की है। हालांकि हिंट मैं पहले ही दे देता हूँ कि आप गलती करोगे, बट फिर भी मैं आप लोगों से इस सवाल का उत्तर पूछ रहा हूँ। बताइए बताइए बताइए। बहुत शानदार, 18 18 18, और मुझे जैसा उम्मीद था, कुछ लोग यहाँ पर 18 बता रहे हैं, कुछ लोग यहाँ जो है वो 36 और 27 पता नहीं क्या बता रहे हैं। आइए मेरे भाई यहाँ पर सीधा, आप लोगों ने, मुझे गारंटी है आप लोगों ने जो आंसर दिया होगा वो क्या दिया होगा, तो n³ और प्लस कितना दिया होगा, 3n। या तो आप यहाँ पर ये आंसर दोगे मेरे भाई, ठीक है, और ये आंसर दोगे तो आपका यहाँ 3 का क्यूब कितना होगा, तो 27 हो जाएगा, और यहाँ 3 का 3 गुना मेरे भाई 9, यानी कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कुछ लोगों हो सकता है मेरे भाई ये वाला ना दिए हो,
ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर ये आंसर दे दिया होगा। एन क्यूब माइनस कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। तो यहाँ पर n का क्यूब मेरे भाई 27 और 27 में से 9 चला गया तो 18 आ जाएगा। ना आपका ये सही है और ना आपका ये सही है, इन दोनों में मेरे भाई यहाँ पर कोई भी सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा, आधी दुनिया तो मेरे भाई रट करके पढ़ा रही होती है और उसे खुद ही नहीं होता कि वो क्या पढ़ा रहे हैं। ये मेरे भाई बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत में लेकर के जाता है। आप लोग भी बस यहाँ पर ये होता है, ये होता है, ये होता है लगे हुए हो, लेकिन आपको एक बेसिक सा, सबटल सा, माइनर सा एक डिफरेंस आपको नहीं पता है। और आप मेरे भाई लगे रहते हो बेचारे उस जद्दोजहद में यहाँ पे दुनिया में, अच्छा ये होता है, ये होता है। अब मैं दोबारा से आपको टेबल दिखाता हूँ। मैंने शुरू में आपको टेबल इतनी गौर से इसीलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मुझे आपको याद करवानी थी, आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना मित्र मेरे, याद रखना दोस्त मेरे, जब तुम यहाँ प्लस की वैल्यू दी गई होती है ना, ये पावर 2 भी प्लस में आता है, 3 भी प्लस में आता है, 4 भी प्लस में आता है, 5 भी प्लस में आता है, 6 भी प्लस में आता है। तो जो पूछा गया होता है वो सारे के सारे किस में होते हैं, प्लस में होते हैं। लेकिन अगर यहाँ माइनस में दिया होता है तो इवन वाले प्लस में आते हैं, इवन वाले प्लस में आते हैं, इवन वाले प्लस में आते हैं, और ऑड वाले किस में आते हैं, माइनस में आते हैं। कभी भी आप मेरे भाई x माइनस 1/x अगर दिया गया है तो आप यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब ही निकाल पाओगे। आप अगर सोचो मैं ये निकाल लूंगा तो वो डायरेक्टली निकालना संभव नहीं है। वो निकलेगा लेकिन वो इनडायरेक्टली निकलेगा। वो इनडायरेक्टली भी कैसे निकलेगा हम वो भी पढ़ाएंगे। आपको इस बात को फिलहाल इतना समझना है कि अगर माइनस दिया है तो ऑड पावर के साथ में मैं माइनस ही निकाल पाऊंगा, मैं डायरेक्टली प्लस नहीं निकाल पाऊंगा। यानी अगर मेरे भाई इस क्वेश्चन में जो मैंने आपसे पूछा था ना, तो आप यहाँ पर ये बोल सकते थे, जो मैंने आपसे यहाँ पूछा आप ये कह सकते थे। ठीक है, कौन सा सवाल था मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था ना मेरा, ये वाला क्वेश्चन था कि सर अगर आपने यहाँ माइनस पूछा है ना तो ऑड पावर के साथ में आप यहाँ पर ये कैलकुलेट डायरेक्टली मेरे से नहीं करवा सकते हो। अगर आपने मेरे से माइनस पूछा है तो मैं मेरे भाई यहाँ पर यही बता पाऊंगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, जिसकी वैल्यू n क्यूब प्लस 3n होती है, मैं यहाँ पर ये बता सकता हूँ। ठीक है, और ये बता सकता हूँ तो 3 का क्यूब 27 और 3 का 3 गुना 9, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है ना हम इसका उत्तर बता सकते हैं कि 36 होगा, माइनस वाले का। हम प्लस वाले का नहीं बता सकते। प्लस वाले का बताना है तो याद रखना माइनस दिया है तो माइनस निकालोगे। और मेरे भाई अगर तुम्हें यहाँ पर ये बताना है कि एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर 1/x क्यूब कितना होगा, तो इसके लिए मेरे भाई तुम्हें यहाँ पर x प्लस 1/x का पता होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, याद रखिए मेरे भाई, माइनस निकालना है तो माइनस से निकलेगा और प्लस निकालना है तो प्लस से निकलेगा। ये छोटी सी बात आपको यहाँ पर पता होना ज़रूरी है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये प्लस कैसे निकालेंगे हम, तो भैया एक ब्रिजिंग फॉर्मूला होता है। ब्रिज का मतलब होता है दोनों को जोड़ना, जो ये सिखाता है कि तुम माइनस से प्लस में यहाँ पर कैसे जाओगे। ठीक है, तो वो हम ब्रिजिंग आपको 2 मिनट में सिखाएंगे, लेकिन उसके पहले हम एक पर्टिकुलरली एग्जाम्पल दे रहे हैं, उस एग्जाम्पल पर आप मुझे सारे वैल्यू बता दीजिए। तो मेरा आप लोगों से मेरे भाई जो सवाल है वो यहाँ पर ये है, पहले यहाँ पर इस पर सारा आंसर आप लोग दे दीजिए, तब उसके बाद हम आपको ब्रिजिंग सिखाएंगे। ठीक है, प्लस वाले का मेरे भाई आप लोगों ने सारा संपूर्ण रिवीजन कर लिया, कितना होता है, तो प्लस वाले का एक बार मैं दोबारा से देखो रिवीजन करवा देता हूँ। एक बार मैं एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ और उसके माध्यम से प्लस और माइनस पूरा क्लियर हो जाएगा। ये देखो x प्लस 1/x की वैल्यू मेरे भाई अगर पेपर में 3 दिया है, तो अगर आपका एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, आप ये बताओ। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो आप ये बताओ। पावर 4 आपका कितना होगा, चलो दोस्तों तो यहाँ पर ये बताओ। एक बार पावर 5 कितना होगा यहाँ पर, तो ये बताओ। और उसके बाद में एक बार पावर 6 कितना होगा यहाँ पर, तो चलो यहाँ पर ये बताओ। ये मेरे भाई मेरे चंद सवाल है, आप लोग इसका उत्तर दीजिए। एक एग्जाम्पल प्लस में करके इसको ख़त्म करते हैं, फिर एक एग्जाम्पल माइनस में करके उसे ख़त्म करेंगे, और फिर हम आपको ब्रिजिंग सिखाएंगे। ठीक है, मैंने कहा ना एकदम शून्य लेवल से पढ़ाऊंगा, निश्चिंत रहो यहाँ पे। तो आप यहाँ क्या बोलोगे, बोलोगे गुरुजी देखिए साइन हमारा प्लस है ना, सारे के सारे मेरे भाई प्लस में ही है। इसमें मैं चाहता तो आपके साथ धोखा भी कर सकता था और यहाँ माइनस लगा देता। मैं आपके साथ यहाँ धोखा कर सकता हूँ और मैं यहाँ माइनस लगा सकता हूँ, और आपको लगेगा यार हमने तो सही निकाला है, गलती निकाला है यार। प्लस के साथ में सारा क्या निकाल सकते हैं, प्लस। ये अगर माइनस में है तो इसके लिए क्या पता करना जरूरी है, x माइनस 1/x मेरे भाई पता करना ज़रूरी है। तो याद रखिए प्लस में दिया है तो प्लस से निकलेगा, माइनस दिया है तो माइनस से निकलेगा। धोखा मेरे भाई आप यहाँ पर मत फंसिएगा धोखे में। तो पहली बात यहाँ पर पावर डबल हो रहा है तो पिछली संख्या का क्या करोगे, होल स्क्वायर में से 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 7। पावर 3 के लिए क्या करोगे, तो बोलोगे सर यहाँ पर n के क्यूब में से क्या करेंगे, 3n को घटा देंगे।
तो ये 27 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है। पावर 4 जो होता है वो 2 वाले का डबल होता है, तो यानी इसके होल स्क्वायर में से 2 कम करोगे तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। पावर जो 5 होता है वो कैसे निकलता है, पावर 2 वाले का मेरे भाई इंटू यहाँ पर पावर 3 वाले से, ठीक है, और माइनस पावर 1 वाला, ये हमारा होता है 2 इंटू 3 माइनस 1, 126 में से 3 चला जाएगा कितना आ जाएगा 123 आ जाएगा। रिवीजन हो रहा है ना तरीके से। अब पावर 6 की बारी आती है। 6 जो होता है वो 3 का डबल होता है, तो यहाँ इसको निकालना है, तो इसके होल स्क्वायर में से कितना कम करोगे 2 मेरे भाई यहाँ पर कम करोगे, 324 में से 2 चला गया कितना आ जाएगा 322 आ जाएगा। समझ गए। तो ये एक बार आप लोगों के सामने संपूर्ण रिजल्ट हमने यहाँ पर जो है वो रख दिया है प्लस का। और कभी भी अगर आपको मेरे भाई रिवीजन करना होगा तो एक बार इस एग्जाम्पल को देख लेना, आपको सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब एक बार बड़े भाई यहाँ पर जो है ना वो हम लोग देख लेते हैं x माइनस 1/x का केस यहाँ पर कि x माइनस 1/x क्या है। अगर इसकी वैल्यू n होती है तो यहाँ पर आप लोग देखिए क्या क्या बोलेगा, तो ये बोलेगा सर एक्स स्क्वायर, ठीक है, इवन पावर के साथ में क्या आएगा प्लस आएगा, इवन पावर के साथ में क्या आएगा प्लस आएगा। ये आपका ऑड पावर है तो ऑड पावर के साथ में क्या आएगा माइनस आएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते माइनस दिया तो यहाँ पर ऑड पावर का प्लस निकाल लो, फिर आप जाल में फंस जाओगे, ऐसी गलती मत करना। थोड़ा थोड़ा करके आपको क्लैरिटी मिलता रहेगा, लेकिन उसी को मिलेगा जो शुरू से लेकर के अंत तक मेरे लेक्चर को अटेंड करेगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक भी करेगा, उसी को मिलेगा क्लैरिटी, ठीक है ना। चलो लाइक भी करते रहो, यहाँ पे भूल जाते हो लाइक करना, ठीक है। तो पावर 2 मेरे भाई है, पावर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 4 हो गया, इवन पावर के साथ में क्या आएगा प्लस आएगा, फिर यहाँ पर ये ऑड पावर के साथ में क्या आएगा माइनस आएगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा इवन पावर, उसके साथ में क्या आएगा तो प्लस में आएगा। ऐसा नहीं है कि इवन पावर के साथ में कभी माइनस नहीं आता है, वो भी आता है, हम आपको वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा मध्यम मध्यम आराम तरीके से सब कुछ सीखोगे आप लोग, ठीक है ना भाई। तो आ जाओ यहाँ पर, तो हमने कहा x माइनस 1/x की वैल्यू हमारी कितनी है, तो यहाँ पर n है, तो यहाँ पावर का मेरे भाई क्या करना है डबल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर n नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू हमारी जो है मैं आप लोगों को देता हूँ, चलो इसकी वैल्यू 3 है, तो सब का आंसर बताओ मुझे कि सब का यहाँ पर जो मान है वो कितना होगा। क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर एक बार जो है सबका फॉर्मूला लिख देते हैं, ये हमारा हो जाएगा n स्क्वायर प्लस कितना 2 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा n³ प्लस कितना हो जाएगा सर n³ प्लस कितना हो जाएगा, तो n³ प्लस 3n हो जाएगा, ठीक है। पावर 4 जो होगा इसी के होल स्क्वायर में से कितना कम करेंगे, तो इसी के होल स्क्वायर में से सर यहाँ पर 2 हम कम करेंगे। पावर 5 होगा 2 इंटू 3 माइनस 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई 2, ठीक है, उसके बाद में ये हो जाएगा इंटू हमारा 3 हो जाएगा, और माइनस कितना करेंगे तो 1 करेंगे। पावर 6 एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कैसे है, इसके होल स्क्वायर में से क्या करना होता है, इसके होल स्क्वायर में से आपको यहाँ पर जो है वो 2 घटाना नहीं होता है, 2 क्या करना होता है जोड़ना होता है। बस यहाँ पर अभी इतना ही समझ लीजिए, इतना काफ़ी है आपके लिए। तो एक बार अब यहाँ पर सारी वैल्यू निकाल दीजिए, उसके बाद में ये भी कंटेक्स्ट हो जाएगा। तो पावर 2 निकालना है, तो पिछली वाली संख्या के होल स्क्वायर में 2 जोड़ना पड़ेगा, 3 के होल स्क्वायर 9 में से 2 जोड़ो इतना हो जाएगा। पावर 3 निकालना है, 3 का क्यूब कितना है मेरे भाई, तो 27, 27 में से यहाँ पर 9 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। पावर 4 निकालना है, इसके होल स्क्वायर में क्या करोगे 2 घटाओगे, तो 11 के होल स्क्वायर में 2 घटाओगे मेरे भाई, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 119 हो जाएगा भाई, ठीक है। पावर 5 निकालना है, तो 2 वाले की वैल्यू कितनी है, तो 2 वाले की वैल्यू 11 है, 3 वाले की वैल्यू कितनी है, तो 36 है, 2 इंटू 3 माइनस कितना करोगे, तो यहाँ पर 1 करोगे, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा भाई, तो बोलोगे सर यहाँ पर जो है 396 में से 3 कम कर दीजिए, 393 हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा क्या हो जाएगा 393 जो है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। समझ गए बात को। अब उसके बाद में पावर 6 का मान देख लीजिए, पावर 6 का मान क्या कहा गया है। पावर 6 का मान निकालना है, 3 वाले के होल स्क्वायर में 2 जोड़ दोगे, यानी क्या करोगे 36 के होल स्क्वायर में कितना जोड़ोगे 2, 36 का होल स्क्वायर बताइए कितना होता है, तो 36 का होल स्क्वायर 1296, 1296 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा 1298, ये मेरे भाई बिल्कुल सही उत्तर है। तो अब जाकर के आप लोगों का कंप्लीट रिवीजन हुआ पावर 2 में और किस में मेरे भाई पावर 3 में, ठीक है। अब पहले इसके ऊपर में कुछ क्वेश्चन लगा लो, फिर यहाँ पर हम जो है ब्रिजिंग का आप लोगों को सवाल लगवाएंगे। अब देखिए आप लोग कैसे धड़ल्ले से सवालों को उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है, जो कि मेरे भाई सीजल 2023 में पूछा गया सवाल है। माइनस दिया गया है और पावर 4 पूछा है। जाहिर सी बात है इवन पावर है तो किस में होगा प्लस में, और ऑड पावर होता तो किस में होता
माइनस में। तो मेरे भाई यहाँ पर बता दीजिए क्या बोलेंगे आप लोग। यहाँ पर कहेंगे सर देखिए, अगर मेरे सामने यहाँ पर x माइनस 1/x दिया है और इसकी वैल्यू कितनी है तो 10 है, तो पहले हम इसका पावर डबल करते हैं। और जब हम यहाँ पर पावर को डबल करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इसके होल स्क्वायर में यहाँ पर क्या करेंगे, 2 घटाएंगे। 2 घटाएंगे या 2 जोड़ेंगे। तो आप बोलोगे सर देखिए यहाँ पर ये जब यहाँ माइनस है ना, तो ये हो जाएगा मेरे भाई एन स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एन स्क्वायर प्लस 2 का मतलब 10 स्क्वायर 100 में कितना हो जाएगा, 2 जोड़ोगे 102 हो जाएगा। अब यहाँ पर चूंकि ये साइन बदल रहा था, साइन बदल रहा था, इसलिए माइनस का प्लस किया। अब यहाँ देखो 2 का कितना करोगे, तो 2 का डबल मेरे भाई 4 करोगे। अब 2 का डबल यहाँ पर 4 करोगे, तो याद रखना मेरे भाई, इसका होल स्क्वायर में से क्या करोगे, तो इसके होल स्क्वायर में से यहाँ पर 2 घटाओगे। काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर यहाँ भी तो आपने डबल किया था, लेकिन 2 घटाने के बजाय 2 जोड़ दिया, और यहाँ भी आपने डबल किया है, लेकिन यहाँ पर आप 2 घटाने की बात कर रहे हो। मेरे भाई जब साइन बदल जाता है तो माइनस की जगह प्लस आ जाता है। यहाँ पर माइनस से आप प्लस में आए हो, इसीलिए एन स्क्वायर प्लस 2 किया है। यहाँ प्लस से आप प्लस में ही हो, इसीलिए एन स्क्वायर माइनस 2 किया है। बस इतना समझ लो दोस्त, यहाँ पर आसान भाषा में माइनस दिया है तो एन स्क्वायर प्लस 2 होगा पहली संख्या। उसके बाद में तुम्हें जब जब पावर डबल करने की आवश्यकता पड़े तो इसके होल स्क्वायर में से तुम 2 घटाना। 102 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो 104 में से यहाँ 2 घटा दो, तो मेरे भाई ये 10402 हो जाता है, बात खत्म। तो 10402 कितना हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। कितना हो जाता है, बी फॉर बाहुबली हो जाता है। आइए चलिए एक सवाल आपके सामने यहाँ पर और है, और देखिए पावर 5 जो है वो हमने यहाँ पर आपसे पूछ रखा है, और ये किस में पूछा गया, तो आपके सीजल के पेपर में। प्यारा सवाल है, मिस मत करिए आप लोग। ये सारी बातें तो आप लोगों को सीखनी है ना यार, यहाँ पे सारी बातें सीखनी है। सीखे यहाँ पर, बताइए कितना होगा। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। और एक तरफ लाइक भी करते रहिए, 10,000 लाइक पहुंचा दीजिए आप लोग जल्दी से। क्या कहेंगे बताइए आप। यहाँ बोलेंगे गुरुजी देखिए x माइनस 1/x की वैल्यू दी है, पावर 5 पूछा है। तो यार बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि अगर आपने x माइनस 1/x की वैल्यू n दी है, और यहाँ पर अगर आपको पावर 5 का मान चाहिए, तो पावर 5 हमारा कैसे आएगा। तो याद रखिए 2 × 3 - 1, 2 का जो मान होगा वो कितना होगा, तो एन स्क्वायर प्लस 2 होगा। 3 का मान कितना होगा, तो एन क्यू प्लस 3n होगा। और मेरे भाई माइनस कितना होगा, तो 1 होगा। ये 2 × 3 - 1 हमें करेंगे, और तब जाकर के मेरे भाई यहाँ पर आंसर हमारा मिलेगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर समझिए n की वैल्यू कितनी है, -6। -6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36। 36 प्लस कितना, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर -6 का क्यूब कितना होगा, माइनस का 216, और -6 का 3 गुना का -18 कितना हो जाएगा, माइनस यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई -6 हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर 36 और 2 कितना हो जाएगा, तो 38 हो जाएगा। 216 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 200 मेरे भाई 16 16 32 34 होगा। कितना हो जाएगा, तो 200 मेरे भाई यहाँ पर 34 होगा। और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। थोड़ा सा आपको मल्टीप्लिकेशन पर ध्यान देना होगा अपने, और सही करना होगा। 38 का 4 गुना में यहाँ पर क्या करना है, 6 जोड़ना है। तो यहाँ पर 38 का 2 गुना मेरे भाई होता है 76, 76 का 2 गुना 152, यानी 38 का 4 गुना कितना होगा, 152। तो थोड़ा मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर रहे हैं। और 38 को मेरे भाई देखो 30 का 4 गुना 120, 8 चौके 32, 152। 38 का 4 गुना 152, 152 का 2 मेरे भाई पास में कितना रहेगा, 15, ठीक है। 38 का 3 गुना मेरे भाई कितना होता है, 130 के 90, 8 के 24। तो 90 में 24 को जोड़ दो, 114, और 114 में मेरे भाई 15 कितना हो जाएगा, 129। 129 का मेरे भाई 9, आपका 12 पास में रहेगा, ठीक है। 38 का 2 गुना 76, और 12 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 84। तो ये आपका कुल मिलाकर के हो गया। और क्या होगा मेरे भाई, माइनस। इसमें हमें कितना जोड़ना है, तो 6 जोड़ना है। 8492, ठीक है। 8892 है क्या, अच्छा एक सेकेंड यहाँ पे 8000, अच्छा हाँ 76 में 12 जोड़ोगे तो 88 आएगा ना। तो 8892 मेरे भाई 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो 8800 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 86 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये हमारा है, देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, कंसेप्ट तो हमारे वही थे, बस इसमें इन्होंने क्या किया, बढ़िया सा डेटा उठा करके दे दिया -6, जिसमें आपका दिमाग खराब हो गया भाई।
ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप लोग हमारे चैंपियंस हो, बड़े आसानी से मेरे भाई आप लोग सवालों को कर लोगे। ठीक है, अब जैसे मैंने आप लोगों को पहले दिन ही बताया था 51 दिन 51 मैराथन में, कि एक तरफ तो हम आपको यहाँ पर यूट्यूब पर बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं और सारे क्वेश्चंस मेरे भाई हम करवा रहे हैं, लेकिन उसके बाद में अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और कम समय के अंदर में सीजल को धुआं धुआं करना है एकदम, तो मेरे भाई आप अपने पास में ये मैथ्स की हमारी सीजल वैरियर की किताब मंगाओ। ठीक है, ये किताब मेरे भाई बहुत ही पतली किताब है, और बहुत ही पतली नहीं है, ना ही बहुत मोटी है, ये उतनी है जो पर्याप्त होगी आप लोगों के आखिरी के इन 70 दिनों में ख़त्म करने में। ठीक है, तो ये किताब आप मंगाइए मेरे भाई, इसके अंदर में कंप्लीट सीजल के काफ़ी सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, पूरे क्वेश्चंस आपके यहीं से फंसेंगे, इतना मैं आपसे कह रहा हूँ। सीपीओ में अभी इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आया, सीएचएसएल वाला जो पेपर हुआ था उसमें नहीं आया था, और सिलेक्शन पोस्ट का पेपर में नहीं आया। तो आराम से मेरे भाई सीजल के लिए अगर आप कम समय में ख़त्म करना चाहते हैं, आप ये सीजल वैरियर की अपनी प्रैक्टिस वाली किताब मंगाइए। यूट्यूब पर जो हम पढ़ा रहे हैं आप उससे पढ़िए, और उसके बाद में मेरे भाई प्रैक्टिस के लिए आप इस किताब से प्रैक्टिस करिए। अपने आप में बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी किताब है, और 210 रुपये के अंदर में या 220 रुपये के अंदर में विथ डिलीवरी आपको आपके घर पर ये मिल जाएगी। इनफैक्ट आसपास अगर आपका दुकान भी है कोई किताब का, जा करके उसको बोलिए कि हमको आदित्य रंजन सर के सीजल वैरियर का सेकेंड एडिशन चाहिए। फर्स्ट एडिशन मत मंगाइएगा, फर्स्ट एडिशन पुराना है, इसका सेकेंड एडिशन मंगाइए, और सेकेंड एडिशन से मेरे भाई यहाँ पर आप पढ़ाई करिए। ठीक है, क्योंकि बहुत मोटी किताब अभी उठा लोगे ना भाई, तुम्हारे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, कर ही नहीं पाओगे यार। ठीक है, बोझ बन के रह जाएगा, 2 चैप्टर लगाने के बाद में रख दोगे, बोलोगे इसको हटाओ यार, मेरे टारगेट में नहीं है, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, तो आप टारगेट में लेकर के कोई ऐसी चीज़ चलो जिसको ख़त्म होने के बाद में खुशी महसूस होगो, और वो आपको ये किताब देगी। कुल मिलाकर के इसके अंदर में मेरे भाई यहाँ पर बढ़िया क्वेश्चंस आपको दिए हैं मैंने, और सारी चैप्टर्स आपको इसके अंदर में इंक्लूड है, हर एक चैप्टर के अंदर में एक पर्याप्त सवाल है, और सारी चीज़ें हमने स्मार्ट अप्रोच से बता रखी हैं। तो ये आपको लास्ट में प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए होगा यहाँ पे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर दीजिए आप। यहाँ पर माइनस दिया गया और पावर 6 पूछा है। सीजल वैरियर सेकेंड एडिशन मेरे भाई बहुत बढ़िया किताब है आपके प्रैक्टिस के लिए, इसको ज़रूर मंगा करके रखिए और इसी से प्रैक्टिस करिए आप अपने सीजल के लिए। ठीक है, आइए फ्लिपकार्ट, अमेजन, लोकल स्टोर हर जगह पर है। हाँ भाई, इसको देखो फ्लिपकार्ट से आप मंगा सकते हो, 2-3 दिनों के अंदर में आ जाएगी। ठीक है, जो बेसिक बच्चे हैं उनके लिए मेरे भाई सबसे बढ़िया बुक है ये। काफ़ी यहाँ पर टॉपर्स हैं, काफ़ी यहाँ पर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो इसको रेकमेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, और आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया हो जाती है ये। ठीक है, आइए चलिए अब यहाँ पर ये बताइए इसका मान कितना होगा। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो y माइनस 1/y की जो वैल्यू है वो हमारी मेरे भाई n है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या बोला है, y का पावर 6 और प्लस 1/y का पावर 6, ये हमारा मेरे भाई कितना होगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर पूछा गया। मैंने आपसे यहाँ पर क्या कहा था, इसको निकालने के पहले तुम यहाँ पर क्या निकालना, अभी देखते चलो। यही तो इन्होंने पूछा ना, हमने यहाँ पर क्या सीखा है, तो y माइनस 1/y की वैल्यू हमारी कितनी है, तो मेरे भाई 4 है। सबसे पहले यहाँ पर क्यूब का पावर निकालते हैं। तो अगर हम क्यूब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, एन क्यूब प्लस कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। बोलो, तो बोलोगे 4 का क्यूब होता है 64, और 4 का 3 गुना होता है 12। 64 और 12 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। अब उसके बाद में सबसे बड़ा झोल होता है जब आप पावर को डबल करते हो, यानी y का पावर 6 करते हो मेरे भाई। तो जब आप पावर को डबल करते हो तो याद रखना, इसके होल स्क्वायर में क्या करते हो, 2 जोड़ते हो। क्यों, क्योंकि वो एक एक्सेप्शन है। तो आप यहाँ पर देखोगे जो मैंने आपको पढ़ा रखा है फॉर्मूला, आप सही तरीके से मेरे भाई यहाँ पर देखो, तो इसके होल स्क्वायर में क्या करते हो, 2 जोड़ते हो। इसके होल स्क्वायर में क्या करते हो मेरे भाई, यहाँ पर 2 जोड़ते हो। तो यहाँ पर बोलेंगे सर इसके होल स्क्वायर में क्या करेंगे, हम 2 जोड़ेंगे। तो 76 के होल स्क्वायर में अगर आप 2 जोड़ रहे हैं तो ये कितना हो रहा है, तो 76 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 36 का 6, 3 पास में, 7 छक 42 दूनी मेरे भाई यहाँ पर 84, 84 3 87, 7 मेरे भाई 8 पास में हो जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 और 8 मेरे भाई इतना हो जाएगा। और इसमें कितना जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 577 मेरे भाई 8। ये हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। क्लियर हो रहा है भाई, बताइए आप लोग, क्लियर हो गया ना। पावर प्लस वाला पूरा का पूरा क्लियर है, पावर माइनस का पूरा क्लियर है। आइए ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्या बोला है। अब जो है मेरे भाई यहाँ से आपका ब्रिजिंग जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे मैंने कहा नहीं था कि अगर कभी सवाल में माइनस दे दे और क्या पूछ ले, प्लस, कैसे निकालोगे। ये तो एकदम से परे हो गया उन सभी चीज़ों के जो हमने आपको पढ़ाया। यहाँ पर मेरे भाई कोई पावर वावर कुछ नहीं दिया है। मेरा सिंपल इतना सा सवाल है कि अगर माइनस देगा तो प्लस कैसे निकालोगे, प्लस देगा तो माइनस कैसे निकालोगे। अब यहाँ पर आता है मेरे भाई आपका
ब्रिज मेथड का इस्तेमाल। ठीक है, जो आपको यहाँ पर सीखना है, जो आपको बेहतर तरीके से समझना है, तो यहाँ पर ब्रिज मेरे भाई क्या होता है, अगर आप देखोगे यहाँ पर ब्रिज मेथड जो होता है वो यहाँ पर क्या होता है, तो आप यहाँ बोलोगे सर ब्रिज का इस्तेमाल करके हम जोड़ते हैं, एक गांव को दूसरे गांव से हम जोड़ते हैं, माइनस को हम प्लस से लिंक करते हैं। तो याद रखना मित्रों, यहाँ पर छोटी सी बात हम आपको बता रहे हैं, अगर आपको कभी भविष्य में x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू अगर दे रहा है, ठीक है, और आपको यहाँ पर जो है x प्लस वन अपॉन एक्स का मान पूछ रहा है, आप कैसे करोगे। तो अगर आपको माइनस से प्लस में जाना है, माइनस से प्लस में जाना है, तो जो दिया गया है उसके स्क्वायर में अब 2 नहीं जोड़ना, 4 जोड़ करके क्या करना है, तो रूट लगाना है। दिए गए संख्या में मेरे भाई 2 नहीं करना, मेरे भाई क्या करना है, उसके स्क्वायर में 4 जोड़ के रूट लगाना है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम आपको उल्टा बोलें, अगर आपको प्लस का मान दिया है, अगर आपको मेरे भाई प्लस का मान दिया है, और अगर आपको यहाँ पर माइनस का मान मेरे भाई निकालना है, तो जो भी दिया गया है उसके वोल स्क्वायर में 4 घटा करके और तब क्या करो, रूट निकालो। यानी आसान भाषा में बोलूँगा, प्लस निकालना है तो +4 करना, माइनस निकालना है तो क्या करना, -4 करना। आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप इसको क्लियर करिए। क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये है, अगर x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दोस्त यहाँ पर कितनी है, मान लो 10 है, तुम मुझे बता दो x माइनस वन अपॉन एक्स का मान कितना होगा, जल्दी से बता दो मेरे भाई। प्लस की वैल्यू 10 है, माइनस की वैल्यू कितनी होगी, प्लस की वैल्यू 10 है, माइनस की वैल्यू कितनी होगी, बताइए। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर इतना आसान, इतना आसान, इतना आसान हम तो यहाँ पर कर ही नहीं सकते थे, प्लस है और माइनस पूछा है, तो कैसे करेंगे, तो बोलेंगे n का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा रूट यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसमें से मेरे भाई यहाँ पर ये ख़त्म करो। ठीक है, रूट हमारा हो जाएगा 96, जिसको अगर आपको लिखना है तो 16 का मेरे भाई ये 4 रूट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये भी आप आंसर में दे सकते हो। रूट 96 यहाँ पर आपका आंसर हो सकता है। तो समझ गए मेरी बात को, आप ब्रिज का इस्तेमाल किया, आपको प्लस से मेरे भाई माइनस पे आना था, तो आपने इस तरीके से अपना उत्तर दिया है। ठीक है, अब इसी के ऊपर में क्वेश्चन क्या आया था, देखो एक बार बवाल हो गया क्वेश्चन में मेरे भाई, बवाल क्या हो गया क्वेश्चन में, x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे दी गई, और x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी दे दी गई, तो यहाँ पर 9 दे दी गई। ठीक है, और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछ लिया गया, तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब पूछ लिया गया। अब एक बच्चे ने यहाँ पर जो है इसको बनाया। ठीक है, अब ये वैल्यू आपको प्लस में दी है और ये किस में पूछा है, माइनस में। अब जब तक जिसने ब्रिजिंग नहीं पढ़ा था वो पता है क्या बोलता, वो ये सब साइन वाइन देखता ही नहीं है, वो मेरे भाई जीवन की सबसे बड़ी गलती पेपर में करके चला आता है। और वो क्या करता है, बोलता पावर तुम 1 दिए हो, पावर 3 निकालना है तो हम करेंगे n क्यूब, अगर यहाँ प्लस दिया है तो माइनस करेंगे 3n। ये मेरे भाई करता है, 3 का क्यूब हो जाता है 27 में से 9 गया कितना, 18, और वो इतना ला करके खुश। और गलत ऑप्शन एग्जाम में तो पहले ही आ जाता है, आ जाता है तो यहाँ आप गलती कर देते हैं। आप सोचते हैं मेरा तो सही है, जिस दिन आंसर किया था उस दिन पता चलता है आपके कट गए हैं 4 नंबर, 3 सही के और 1 गलत के। ये सही तरीका नहीं है ना भाई। अभी मैंने पढ़ाया था जब प्लस देगा ना तो प्लस ही निकाल पाओगे, माइनस नहीं निकाल पाओगे। यानी अगर इसका आंसर देना है तो ये सही तरीका नहीं है। इनफैक्ट आप इसका आंसर कैसे दे सकते हो, अब ये देखो। ठीक है, लोगों के अंदर में क्या होता है, कंसेप्ट की कमी होती है। ठीक है, और कंसेप्ट की कमी होने के कारण वो नहीं समझ पाते हैं। आधे लोग तो मेरे भाई इसको सही से पढ़ा ही नहीं पाते हैं, क्लैरिटी ही नहीं दे पाएंगे बच्चे को, बेचारा कंफ्यूज है, अरे रह रहे हो तो कंफ्यूज रहो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, ये फॉर्मूला होता है रट लेना। ऐसे थोड़ी होता है भाई रट लेना यार, ऐसे नहीं होता मेरे भाई, बिल्कुल नहीं होता, ये तरीका नहीं है सही। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे तो क्या करेंगे, मेरे भाई प्लस दिया है तो ये हम माइनस निकालना है, तो पहले हम माइनस की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम पहले जो कैलकुलेट करेंगे वो करेंगे माइनस की वैल्यू। तो यानी पहले हम निकालेंगे x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब x माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए प्लस से कहाँ पर आना है, माइनस पे, प्लस से कहाँ पर आना है, माइनस पे। ब्रिजिंग का इस्तेमाल करेंगे, और ब्रिजिंग का इस्तेमाल कितना होता है, n स्क्वायर माइनस 4 होता है। तो यहाँ पर जो है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, 9 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब मेरे भाई पूरा पूरा प्रॉपर वे में माइनस आ चुका है। अब जब मेरे पास में माइनस आ चुका है ना, तो मैं यहाँ पर इसको कैलकुलेट करूँगा और तब मैं यहाँ पर इसका आंसर निकालूंगा। अब मेरे पास में माइनस दिया है, अब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो ये मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा n क्यूब प्लस मेरे भाई 3n हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट 5 का क्यूब करो तो रूट 5 का क्यूब हो जाएगा 5 रूट 5, और यहाँ पर इसका 3 गुना करो 3 रूट 5, कुल मिलाकर के आंसर हो जाएगा 8 रूट 5, और ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा।
ये हमारा क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब जाकर के आपने सर सही किया है, सोचिए तो आप कहाँ जा रहे थे, कितना गलत जा रहे थे बताइए। और इसी में दुनिया जी रही होती है। हमारा तो गणित सही है, अलजेब्रा क्लियर है। काहे बात का क्लियर है यार, तुम्हें छोटी छोटी चीज़ों में ही अभी इतनी मैंने कन्फ्यूजन में डाल देता। मैं चाहता तो यहाँ पे घुमा के पटक देता वहीं पे, ठीक है, लेकिन वो चीज़ें हमने क्लियर की। लोग सोचते हैं हाई लेवल क्वेश्चंस करिए, पहले ये कर लीजिए, पहले वो कर लीजिए। अरे पहले ये तो देखो भाई, क्या तुम्हारी जड़ें मजबूत हैं, क्या तुम्हारी चीज़ें कंसेप्ट इतने क्लियर हैं। 4 जगह से पढ़ लोगे तब भी इतना क्लियर नहीं होगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। इसीलिए पहले जड़ें मजबूत कर लीजिए, उसके बाद तो कोई भी क्वेश्चंस आप बना लेंगे, कोई भी क्वेश्चंस आप उड़ा लेंगे। ये तो बेसिक चीज़ें हैं यार। अब यहीं देख लीजिए, माइनस दे करके प्लस पूछा है। जो क्वेश्चन टफ लग रहा था अब आप उड़ाओगे उसको। आप यहाँ पर क्या बोलोगे, अभी बोलोगे गुरुजी यहाँ प्लस निकालना है। प्लस का मतलब क्या करेंगे, एन स्क्वायर प्लस कितना करेंगे, 4 करेंगे यहाँ। तो यहाँ करिए मेरे भाई, एन का मतलब 4 का स्क्वायर 16, 4 कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 20 हो जाएगा। अब 20 की वैल्यू 4 इंटू 5 है, 4 का रूट करेंगे 2, 5 का करेंगे इतना, आंसर कितना आएगा 2 रूट 5। सी फॉर चाचा विधायक है हमारे। और आप लोगों से एक शिकायत है, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। अगर आप लोग शेयर किए होते ना तो और ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ते, उनका और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होता है, मेरा सपना और पूरा होता है ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्टर्स बनाने का, ठीक है। गलत कर रहे हो आप लोग मेरे भाई, ना वीडियो को लाइक कर रहे हो ना शेयर कर रहे हो, बहुत दुख हो रहा है सच बताऊं तो। आ जाओ। अब इस क्वेश्चन को कराने के पहले ना मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। देखिए, एक बार एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा गया ज़रा वो देखो, एकदम बवाल। मैंने कहा था ना कि ऐसा नहीं है कि इवन पावर कभी माइनस में आ ही नहीं सकता, आता है, उसका एक स्पेशल कंडीशन होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर पूरा का पूरा टेबल देखा, एक बार दोबारा से सारा टेबल हम आपको दिखाते हैं। आप यहाँ जितने इवन पावर हैं, यहाँ भी देखो इवन पावर प्लस में, इवन पावर प्लस में, इवन पावर प्लस में, यहाँ देखो इवन पावर प्लस में, इवन पावर प्लस में, इवन पावर प्लस में, ठीक है। इवन पावर कभी आज तक नेगेटिव तो नहीं आया, प्लस वाले केस में भी नेगेटिव नहीं आया, माइनस वाले में भी नेगेटिव नहीं आया। लेकिन एक बार एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया, उसने मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछ लिया कि सुनो भाई, x प्लस 1/x का मान जो है वो मेरे भाई 3 है। एक काम करो ना, तुम मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान बता दो। अब एक बच्चे का सुसरा दिमाग खराब, ये कहाँ से हम बताएं, बताओ। हमको यहाँ पर इवन पावर के साथ में माइनस कभी पढ़ाया ही नहीं गया, मतलब क्या इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन देंगे, बताइए यहाँ पर क्या देंगे मेरे भाई। आप समझिए, मैं आपके सामने चलिए ऑप्शन रखता हूँ। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर 7 होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, ठीक है, 11 होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, और ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई यहाँ पर नन ऑफ दीज होगा। बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा, बताइए क्या आंसर होगा मेरे भाई यहाँ पे, या मैं एग्जैक्ट चलिए बताइए क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक ऑप्शन नंबर ई भी दे दूं, चलो डी दे दिया तो बस वहीं काम खत्म है, ठीक है। कुछ लोग 7 बता रहे हैं, देखो आपके सामने गलती हो रही है। कुछ लोग मेरे भाई 11 बता रहे हैं, यही तो गलत है। आधे भारत में यहाँ पर बच्चों के अंदर में कंसेप्ट की इतनी कमी है, इतनी कमी है, और वो ट्रिक के सहारे जिंदा है, 1 मिनट के रील के सहारे जिंदा है, शॉर्ट्स के सहारे जिंदा। उन्हें लगता है यही अलजबरा है, घंटा अलजबरा है यार, वो कुछ नहीं है। पड़ोसी यार यहाँ पे तुम समझो इस बात को, ये क्या दिया है भाई, समझो इस बात को ना, इवन पावर माइनस में आता है। एक बात बताओ, बचपन में ये फॉर्मूला पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बताओ किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस, हाँ बताओ बताओ, चलो आप ही बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, चलिए आप लोग बताइए। बोलेंगे सर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यहाँ पे, ठीक है। तो कल के दिन अगर मान लीजिए यहाँ पर ए के जगह पर हम करें एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो ये हमारा किसके बराबर में होगा, तो एक बार यहाँ पर माइनस आएगा और एक बार यहाँ पर क्या आएगा, प्लस आएगा। सिंपल सी बात है, दोनों में कोई ऊपर नीचे रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आज अगर मेरे भाई यहाँ पर ये दिया है तो आप ये क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर समझिए इस बात को, ये जो आप हमसे पूछ रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, एक बार यहाँ पर क्या करना होगा, प्लस करना होगा, कि एक बार हम प्लस की वैल्यू निकालें और एक बार यहाँ किसकी वैल्यू निकालें, तो माइनस की वैल्यू निकालें। अब यार एक बात बताओ, क्वेश्चन में ज़रा देखना यहाँ पर किसकी वैल्यू दी है, तो प्लस का मान दिया है, माइनस कहाँ से निकालोगे। ब्रिजिंग ब्रिजिंग बताया है भाई, कैसे ब्रिजिंग बताया है, अगर तुम्हें प्लस का मान दिया हो तो माइनस का मान कैसे निकालते हैं, रूट अंडर एन का स्क्वायर, माइनस कितना होता है 4, नहीं पढ़ाए हैं, बोलो। अगर प्लस का मान n है तो माइनस का मान n स्क्वायर माइनस 4 होगा। तो ये बोलोगे गुरुजी ये 3 हो गया, 9 में से 4 हो गया तो कितना हो जाएगा 5, तो 3 रूट 5 जो होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कौन सा ऑप्शन, नन ऑफ दीस होगा मेरे भाई।
ठीक है, तो ना ये होगा ना ये होगा ना कैन नॉट डिटरमाइन, क्या होगा? नन ऑफ दीज। तो भ्रम में नहीं जीना है, कंसेप्ट पढ़ना है। कंसेप्ट नहीं पढ़े तो लपेटे में गंदा आ जाओगे। चलो आ जाओ, एक और क्वेश्चन मेरे भाई, आंसर दे दो जल्दी से इसका। ठीक है, ब्रिजिंग का ही इस्तेमाल करके सिखा रहे हैं। x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू मैंने मानो तुम्हें दे दी 4। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बता दो कितना होगा। और ये बता दिया तो उसके बाद में एक सवाल मेरे भाई यहाँ पर हम और देंगे। ठीक है, एक यहाँ पर हम आपको और देंगे जल्दी। नीतीश कुमार कह रहे हैं गुड नाइट सर जी, मतलब तुम्हारी पढ़ाई हो गई अभी, तुम्हारे अंदर में इतना ही दम था, बताओ हैं? अभी ये गुड नाइट यहाँ पे बोलो। कैसे बनोगे इंस्पेक्टर तुम मेरे भाई, बताओ। एमटीएस का भी नौकरी नहीं निकलेगा अगर यही लक्षण रहा तो। बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला है भाई। जब एक बंदा तुम्हारे सामने यहाँ यूट्यूब पर लाइव पढ़ा रहा है, फ्री पढ़ा रहा है, पूरा कंटेंट तुम्हें दे रहा है, ठीक है, सारा साधन तुम्हें मिल रहा है, तो बाद में जा करके किसको ब्लेम करोगे? साधन को ब्लेम करोगे, कमी को ब्लेम करोगे, रिसोर्स को ब्लेम करोगे, किस चीज़ को करोगे? खुद को, अपने आप को करना। ठीक है कि यार हमारे अंदर कमी थी भाई, हम नहीं पढ़ पाए। यहाँ पर तो सब कुछ, यहाँ सारे बच्चे तो पढ़ ही रहे थे, आपके सामने आपके दोस्त सेलेक्ट हो जाएंगे, मुंह देखते रह जाओगे उनका। ऐसा मत करो यहाँ पे, समझ गए ना बात को? चलो आ जाओ, तो यहाँ पर क्या बोलोगे? बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना होगा? एक बार यहाँ पर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को जो है गुना करना होगा यहाँ पर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स के साथ में। अब भैया प्लस वाले की वैल्यू कितनी दी है देखो, तो 4 दी है। माइनस का मान कैसे निकालोगे? प्लस से माइनस जाने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल। क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर माइनस हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 4, तो हम बोलेंगे 4 है। 16 माइनस 4 12 होता है। ठीक है, और रूट 12 को हम कितना लिखते हैं? तो रूट 12 को मेरे भाई यहाँ पर 2 रूट 3 लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 8 रूट 3, खत्म आंसर, बात खत्म। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 8 रूट 3 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये तो चलो ठीक है, बेसिक एक क्वेश्चन है, इसी के ऊपर में यहाँ पर जो है देखिए CHSL में पूछा गया, लेकिन थोड़ा बढ़िया डेटा के साथ में, फ्रैक्शन में। अब देखते हैं इसका आंसर कितना लोग दे देते हैं। जो पढ़ाया वही है, बस इसका आंसर आपको देना है। 35 क्वेश्चंस मैं लेकर के आया था। ठीक है, मेरे पास में 2 ऑप्शन थे, या तो जो क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ पूरे के पूरे सारे करा दूँ, समझ में आए नहीं आए क्या फ़र्क पड़ता है, या फिर अपने लय में पढ़ाऊँ, अपने तरीके से पढ़ाऊँ। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल दे देकर, हर क्वेश्चन को करवाने के पहले उसके पीछे हम 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, और वो एग्जाम्पल भी वो हैं जो पेपर में आए हुए हैं, इसीलिए ताकि बेसिक क्लियर होगा तब तो इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। नहीं तो हर क्वेश्चन को तुम रटोगे, और हम कभी गणित रटाते नहीं है मेरे भाई, हम गणित सिखाते हैं, याद रखिए इस बात को। ठीक है, बताइए मेरे भाई यहाँ पर क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर ये देखो, यहाँ दशमलव हटाओ, हटाओगे तो 10 आ जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 बार में, और 2 से काटोगे तो 5 बार में, बस यहाँ पर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर किसके बराबर में होता है? तो बोलोगे सर एक बार यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और एक बार यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो प्लस आ जाएगा। माइनस आ जाएगा और क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। माइनस की वैल्यू मुन्ना दी है कितना? 2/5। ठीक है, और क्या निकालना है? प्लस का, तो ब्रिजिंग लगाओगे, और ब्रिज लगाने के लिए क्या करोगे? तो बोलोगे सर ये n का स्क्वायर, और यहाँ प्लस है तो +4 आएगा, और अगर माइनस होता -4 आता। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर? ठीक है, तो आप बताएंगे सर ये देखिए ये हमारा कितना हो गया? 2/5 हो गया। उसके बाद में ये हमारा कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे सर ये तो 4/25 हो जाएगा। 4/25 में कितना हो जाएगा? 4। आप यहाँ देखिए अभी ये 2/5 होगा। 25 का 4 गुना 100 में 4 जोड़ दो, 104, और बट्टे में कितना मेरे भाई यहाँ पर? 25, और क्या करना है? रूट करना है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रूट कर लो भाई, 2/5 हो चुका है। ठीक है, ये मेरे भाई 26 का 4 गुना है, 4 इंटू 26। 4 का रूट करेंगे तो 2 आएगा, 26 का रूट करेंगे ऐसे ही रहेगा। ये मेरे भाई 25 का रूट करेंगे 5 आ जाएगा। 4/25 तो कितना हो जाएगा अल्टीमेटली? 4/25 इंटू रूट 26। कौन सा ऑप्शन है? तो बोलोगे सर ऑप्शन नंबर ए है। तो तुक्के से नहीं, आज के बाद में मेरे भाई सॉल्व करके आप उत्तर बताओगे यहाँ पर कि कौन सा ऑप्शन आंसर है, और है भी तो मेरे भाई यहाँ पर क्यों है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सवाल हो गया आपका। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है देखो, ये बता सकते हो प्लस में तुम्हारी वैल्यू दी है और माइनस में इन्होंने मेरे भाई पूछा है। यहाँ पर इवन पावर तुम्हारा किस में है? माइनस में है। कैसे निकालोगे? बोलोगे अगर इवन पावर माइनस में होता है ना, तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, देखो इवन पावर तुम्हारा माइनस में है भाई साहब, बहुत दिक्कत हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगा भाई मेरे, समझो एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन मैंने आपको दिया, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14।
कैसे कैलकुलेट करोगे? तो जब भी तुम्हारा, ये देखो मैं आपको खुद से ही क्वेश्चन दे रहा हूँ 3 क्वेश्चंस प्रिपेयर करके, और ये अगर कर लिया ना तो समझ लो आपकी जड़ें मजबूत हो गई। क्वेश्चन नंबर मेरे भाई देखो, x प्लस 1/x की वैल्यू मैंने आपको दी है मेरे भाई 3, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई जो है वो कुल मिला करके 2 बातें। पहला वाला सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ ये इवन पावर माइनस में, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन मैं मेरे भाई यहाँ पर पूछ रहा हूँ ये वाला इवन पावर माइनस में, ठीक है। पहले पावर 2 में पूछ लिया, फिर पावर 4 जो होता है वो इवन होता है, ये यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा माइनस में। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो पावर 8 है मेरे भाई, यहाँ पर वो इवन पावर माइनस में। आप मुझे यहाँ पर बता दो किसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे, क्या होगा मेरे भाई? सारे इवन पावर माइनस में हमने आपको दे दिए सर, बताइए। ठीक है, क्या बोलेंगे? बोलेंगे सर देखिए आपको हम एक छोटी सी बात समझाते हैं, ये भी बहुत हाई लेवल की बात हो गई है, ठीक है ना। इस सारी चीज़ें हम एप्लीकेशन में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर मेरे पास समय ज़्यादा होता है, अकेले अलजेब्रा ही 25-25 क्लास में चलता है, तो इसीलिए सारी बातें सिखाते हैं। बट यहाँ पर कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा बातें हम आपको यहाँ पर एक क्लास के अंदर में बता पाएँ। अब यहाँ देखो इसका ट्रिक होता है, ये पावर 8 है ना, तो मेरे भाई 8 का आधा करो पहले, अभी कोई मत लिखो। 8 का आधा कितना होता है? तो मेरे भाई 8 का आधा 4 होता है, ठीक है भाई। यहाँ पर 4 का आधा कितना होता है? तो 4 का आधा दोस्तों यहाँ 2 होता है, अभी देखते चलो, ठीक। और 2 का आधा मेरे भाई कितना होता है? तो 2 का आधा तुम्हारा यहाँ पर, और ये सारा प्लस में होगा, प्लस में होगा, ये भी प्लस में होगा। 2 का आधा कितना होगा? तो 2 का आधा मेरे भाई 1 होगा, ठीक है। जहाँ पर 1 पर आ गए ना, उसके बाद में यहाँ पर क्या करना, तुरंत अपने आप को स्विच कर लेना, और तुरंत स्विच करके इसको लास्ट में जो है मेरे भाई माइनस के साथ में क्या करना, तो मल्टीप्लाई कर देना। जैसे अगर यहाँ 16 दिया होता है, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, 1 प्लस में तो 1 माइनस में। अभी सिर्फ समझो यहाँ पर इस सीरीज को, 4 है, ठीक है। तो 4 में मेरे भाई क्या होगा? 4 का आधा हो जाता है 2 तुम्हारा, ठीक है भाई यहाँ पर। फिर उसके बाद 2 का आधा कितना होता है? तो 1 होता है, और लास्ट में यहाँ पर क्या करोगे? तो इसको मेरे भाई माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके इसका मुंह बंद कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ देखो 2 है, 2 का आधा कितना होता है? तो 1 होता है, और यहाँ पर इस 1 को मेरे भाई क्या करोगे? माइनस के साथ में मल्टीप्लाई करके इसका मुंह बंद कर दोगे। समझ गए यहाँ पर? क्लियर है ये बात? अब देख लो तुम्हारे सामने x प्लस 1/x का मान दिया है, क्या इनकी वैल्यू निकाल सकते हो? चलो हम लोग निकाल करके भी दिखाते हैं, क्योंकि क्या फ़ायदा पढ़ाने का मेरे भाई जब हम आपको सारी बातें पढ़ा ही ना पाए। 10% पढ़ा के 90% स्किप कर दे, कोई फ़ायदा है? नहीं है। तो आप यहाँ पर देखिए, तो अब आप यहाँ पर समझेंगे कि सर देखो यहाँ पर पहली बात, अगर मुझे आपने इसकी वैल्यू दी है और ये पूछा है तो हम यहाँ पर आंसर कैसे देंगे? तो आंसर मेरे भाई यहाँ देंगे, 2 है, 2 का आधा 1 होता है, एक माइनस के साथ में, प्लस की वैल्यू मेरे भाई दी है, माइनस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ब्रिजिंग का इस्तेमाल करके, एन स्क्वायर माइनस यहाँ करेंगे 4, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 3, और 9 से 4 गया तो हो जाएगा √5। ये हमारा इसका क्या है? तो आंसर है। ये मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो इसका आंसर है, ठीक है। इसका प्लेलिस्ट मैंने बनवा दिया है, जो बच्चा एकदम शुरू से देखना चाहता है वो आराम से मेरे भाई शुरू से अटेंड कर सकता है। अब यहाँ पर देखो दोस्त, यहाँ पर ठीक है, आप यहाँ पर इसका आंसर मुझे बताओ, इसका आंसर कितना होगा? यहाँ पर मेरे भाई पावर 4 का आंसर बताओ। क्या बोलोगे पावर 4 का आंसर? तो बोलोगे गुरुजी पावर 4 देखिए, 4 का आधा 2 होता है, 2 का आधा 1 होता है, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। सिर्फ ये देखते चलो दिया क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पर इसकी वैल्यू दी है 3, ठीक है। अब ये बताओ प्लस से माइनस में जाना है, क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर एन स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पावर डबल हुआ है, तो पावर डबल हुआ है, तो पावर डबल हुआ है तो इसी के होल स्क्वायर में क्या करेंगे? 2 घटा देंगे। सब कुछ आपको रिवाइज करवा देंगे। पावर मेरे भाई डबल हुआ है तो इसके होल स्क्वायर में से क्या करेंगे? 2 घटा देंगे। 9 में से 2 गया 7, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा कितना? √5। सीधा सीधा आंसर एक लाइन में लिखो ना भाई, 21 √5 होता है। क्यों उतनी मेहनत करते हो? क्यों मेहनत करते हो मेरे भाई? यहाँ पर क्यों कर रहे हो इतनी? समझ गए मेरी बात को लेकर के? छोटी छोटी बात है जो एक ही लाइन में समेट देनी है। अब यहाँ पर सोचो, आपने कल्पना भी नहीं किया होगा कि पावर 8 माइनस में पूछा जा सकता है। लो मेरे भाई हमने पूछ दिया, और मैं आपको बता रहा हूँ मेरे से पहले आप आंसर यहाँ पर दे दोगे, मेरे से पहले आप आंसर दे दोगे। यहाँ पे क्या बोलोगे पता है? बोलोगे गुरुजी देखिए पावर 8 है, यहाँ पर क्या है मेरे भाई? पावर जो है वो कितना दिया गया है? तो बोलोगे सर पावर जो है यहाँ पर 8 दिया गया है। अब पावर 8 दिया गया है, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, और लास्ट में कितना? माइनस। क्या दिया गया है वो देखो, 3 दिया गया है। यहाँ पर पावर डबल है तो इसके होल स्क्वायर में से 2 कम करेंगे, 3 का होल स्क्वायर 9, 9 में से 2 का कम करो 7, ठीक है।
फिर पावर डबल है, इसके होल स्क्वायर में से 2 कम करो, 7 का स्क्वायर 49 में से 2 कम करो, हो जाएगा 47। समझ गए? क्योंकि जैसे जैसे पावर डबल होता है होल स्क्वायर में से 2 कम, होल स्क्वायर में से 2 कम, ये कहानी चलता है। अब उसके बाद में प्लस से माइनस जाना है, ब्रिजिंग का इस्तेमाल क्या करेंगे, एन स्क्वायर माइनस 4 का इस्तेमाल। मेरे भाई यहाँ पर देखो, अब आप अपना आंसर बताओ। आप यहाँ पर क्या बोलोगे? बोलोगे गुरुजी क्या हल्का सवाल है, 7 इंटू 3 21, और यहाँ 47 को 21 के साथ में गुना, तो 47 का 1 गुना 47 का 7, 4 पास में, 47 का 2 गुना 94 और 4 मेरे भाई 98, ये हो गया। और उसके बाद में यहाँ पर ये मेरे भाई कितना हो चुका है, तो ये बोलेंगे सर ये √5 हो चुका है, तो ये √5 987 √5, 987 √5। तो कंसेप्ट ऐसे रखो ना, एकदम शीशे की तरह क्लियर होना चाहिए कि सवाल तुम कहीं से तो भैया उठा के फेंकेंगे, आंसर बताएंगे वहां पे। समझ गए बात को लेकर के? हमारे पास शीट में क्या पावर जो है मेरे भाई नेगेटिव और है हमारे पास में, नहीं है? एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ सेम इसी के ऊपर में, देखो सीजल में क्वेश्चन पूछा भी गया, और 16 नंबर जो सवाल है आपका, ये देखिए। आपको लगेगा ना, अरे सर लग रहा है क्या पता आउट ऑफ द बॉक्स पढ़ा रहे हो, हीरो बन रहे हो ज़्यादा, ठीक है, ये दिखा रहे हो कि अच्छा देखो हमको जो है ज़्यादा आता है, और हाँ यहाँ पर जो है हम लोगों को ये दिखा रहे हो नहीं आता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आपके पेपर में जो पूछा जा रहा है क्या आपको वो आता है। अगर आपको नहीं आता तो आप सीखिए और अपने पेपर में पूरा नंबर लाने का प्रयत्न करिए, क्योंकि हम आपको इसको सिखाने का कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, फ्री में क्लास है। बढ़िया तरीके से रोज रात में मंडे टू फ्राइडे 8:30 बजे अटेंड करिए, सीखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। हमें क्या पता भाई आप कौन हो, कहाँ से पढ़ रहे हो, कैसे नहीं पढ़ रहे, हमें सिर्फ इतना पता है, एक मेरा विजन है जो मैंने शुरू से देखा है कि इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, और उस विजन के लिए मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, सुबह शाम कर रहा हूँ, निस्वार्थ काम कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे भाई कौन सेलेक्ट हुआ, कहाँ सेलेक्ट हुआ, बल्कि इस बात से फ़र्क पड़ता है कि एक माँ का सपना पूरा हुआ अपने बेटे के लिए, एक परिवार ने जो अपने बेटे को रोजगारित रूप में देखा, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा मेरा भागीदार रहा, और मैं उसी बात पर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप मत आओ मिलने, आप मत आओ, अपना नाम मत बताओ मेरे को आप कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, आपने मेरा कितना कंटेंट यूज़ किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सेलेक्ट हो गए, मेरे दिल को उसी दिन तसल्ली पहुँच जाएगी। बताइए, आपके सामने ये क्वेश्चन है, और मैं जब देखता हूँ ना मॉक टेस्ट में बच्चे 90% बच्चे गलत करके बैठे हैं। क्यों बैठे हो यार, इतना आसान सवाल था बताना। पावर 80 तो पूछा था ना माइनस में, क्या उत्तर नहीं दे सकते थे बताओ मेरे भाई। पावर 8 है तुम्हारा यहाँ पर, आप इसको क्या बोलोगे? पहली बात 8 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर 4 का आधा कितना हो जाएगा, तो 4 का आधा तुम्हारा 2 हो जाएगा, ठीक है भाई। 2 का आधा तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2 का आधा तुम्हारा 1 हो जाएगा भाई। और उसके बाद में यहाँ पर आप समझिए, लास्ट में इसको माइनस के साथ में बंद कर दो, ठीक है। अब ये देखो किसकी वैल्यू दी है, तो बोलोगे गुरुदेव यहाँ पर किसकी वैल्यू दी है, ये 5 है, तो यानी इसकी वैल्यू दी है 5। अब पावर को डबल करना है, तो वोल स्क्वायर में से 2 कम करना होगा, 5 का स्क्वायर 25 में से 2 कम करेंगे 23 आएगा। फिर पावर को डबल करना है, इसका वोल स्क्वायर में से 2 कम, तो इसका वोल स्क्वायर 529 होता है, 529 में से 2 कम करेंगे 527 आएगा। अब मेरे भाई प्लस से माइनस में जाना है, ब्रिज का इस्तेमाल करो, तो ब्रिज का इस्तेमाल करोगे तो क्या बोलोगे, एन स्क्वायर माइनस 4 बोलोगे। मल्टीप्लाई करना है भाई, ठीक है। क्या मल्टीप्लाई कर पाओगे या डिजिटल सम लगा दें, बोलो। डिजिटल सम भी हम लगा सकते हैं अगर आप चाहो यहाँ पर। तो डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों का योग, ठीक है। कैसे अंकों का योग अप्लाई करेंगे, ये 25 में से 4 गया तो यहाँ पर तो √21 आएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाकी जगह डिजिट का सम अप्लाई करो, जोड़ करके देखो। 6 6 12 और 5 कितना होता है, तो 17, 17 को आपस में जोड़ो तो डिजिटल सम 8 आ जाएगा, ठीक है। 7 5 12 6 18, 18 को आपस में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। 6 6 12 1 13, 13 और मेरे भाई 5 कितना हो जाएगा, ये मेरे भाई 18, ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लफड़े में आदमी थोड़ा पढ़ सकता है, बट रिस्क लेंगे, रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। 7 और 6 मेरे भाई 13, 13 5 18 तो 20, 20 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई सभी ऑप्शंस के हमने जो है यहाँ पर डिजिटल सम निकाल दिए हैं। अब हम अपने सवाल का डिजिटल सम निकालते हैं कि यहाँ पर मेरे भाई इसका डिजिटल सम कितना है, ठीक है। जोड़ते वक्त में 7 और 2 9 को आप मत लिया करो, सिर्फ 5 को लिया करो। ऐसे भी इसको जोड़ना ना जोड़ना बराबर ही पड़ता है, 7 2 9 5 14, 14 को जोड़ोगे तो 5 ही आएगा, 3 और 2 को जोड़ो 5 आएगा, और यहाँ पर कितना है, 5 है। रूट वाला मत देखो, 5 का क्यूब होता है 125, 5 2 7 और 1 8, कौन सा ऑप्शन है, 8 ऑप्शन नंबर है, यहाँ आंसर है। तो कुछ हमने चालाकी करके सीरीज लगा दी और लास्ट में हमने डिजिटल सम लगा करके आंसर बना दिया। यही तरीका होता है पेपर में क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। बच्चों के मेथड लगाओगे जीवन में सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। अभी भी वक्त है, आंख खोलो अपने और मेरे भाई
मेहनत करना शुरू करो। अब जो हमारे बाकी सवाल हो गए इसको मैं कंटिन्यू करूंगा कल की सेशन में, और वहां पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। इसीलिए कल ही मैंने अनाउंस किया था कि आज का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है अलजेब्रा को सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे। ठीक है मेरे भाई, जिस तरीके से आप लोगों ने अभी पढ़ा है, अगर उसी तरीके से आप संपूर्ण मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, आप हमारा सिंगल 100 मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लेकर के पूरी तैयारी कर सकते हैं। कंप्लीट अरिथमेटिक, कंप्लीट एडवांस, सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। अगर आपको अभी से सीजल के भी कोई चैप्टर को लेकर के संशय है कि यार इसको मुझे शुरू से मतलब पढ़ना है, पूरा का पूरा बेसिक से पढ़ना है, तो देखो 51 दिन 51 मैराथन में तो मैं करा ही रहा हूँ। लेकिन अगर आपको फिर भी बेसिक से कोई चैप्टर पढ़ना है, जैसे परसेंटेज है, भाई यार मुझे पूरे सारी बातें जाननी है, पूरे मुझे 15 लेक्चर्स अटेंड करने हैं, 20 लेक्चर्स अटेंड करने हैं, वो आप यहाँ पर जल्दी जल्दी में VOD 2.0 बैच से कवर कर सकते हो। इसके अंदर में सारा मैंने मैथ्स पढ़ा रखा है। बहुत ही कम फीस है बच्चों इसकी, 699 रुपये, और वैलिडिटी आपको लाइफ टाइम मिलती है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने इसीलिए बनाया ताकि कोई बच्चा अपने हिसाब से 2-2 3-3 लेक्चर देख करके सिविल सप्लाई कंप्लीट करना चाहे वो यहाँ से करे, और कभी उसको ये मलाल ना रहे कि यार मेरे नंबर कम आ गए, मैं मैथ्स में पूरा स्कोर नहीं कर पाया, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया। किसी भी परीक्षा के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आप यहाँ से करो। इसके लिए मेरा एप्लीकेशन है RG विक्रमजीत एप्लीकेशन, आप ये डाउनलोड कर लेना, और ये मेरा इंक्वायरी नंबर है मेरे भाई। कहीं पर कोई भी इंक्वायरी आए तो आप हमारे इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा लाइव बैचेस भी चलते हैं, लेकिन ये उन बच्चों के लिए होते हैं जिनका टारगेट हमारा अगले साल का है, जो इस साल प्रिपेयर ना करके अगले साल के लिए अपने आप टारगेट बनाए हुए हैं। तो वो यहाँ पर लाइव बैच चैंपियन 16.0 आया है, ये ज्वाइन करिए। इसमें 2 समय पर आपकी क्लासेस लाइव चलती हैं, एक टाइम अरिथमेटिक, एक टाइम एडवांस। इसकी फीस हमारी 999 रुपीज़ है, 999 रुपये। चूंकि ये लाइव चलता है थोड़ी इसकी फीस ज़्यादा, और इसकी वैलिडिटी मात्र 2 सालों की है। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं हमारा वही एप्लीकेशन RG विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड करके भाई। ठीक है, और अगर आपको सारे टीचर्स का बैच लेना है तो अलग अलग ना लेकर के आप सभी लोगों का कॉम्बो लीजिए। हमारा पूरा कॉम्बो 4,500 रुपये का बैच जो है आपको 2700 रुपये में मिलता है, 40% के डिस्काउंट के साथ में। तो अगर किसी को 2-3 बैच भी लेना है तो वो आराम से ले सकता है। तो अगर आपको इस सीजल को मद्देनजर में रखना है तो लाइव बैच मत लेना, रिकॉर्डेड बैच लेना, VOD 2.0। और अगर आपको अगली बार का टारगेट करना है तो आप लाइव लेना। बाकी आज का सेशन कैसा लगा मित्रों बताइएगा आप लोग। यहाँ पे हमेशा की तरह, रोज की तरह यहाँ पर हम जो है आप लोगों को PDF प्रिंटेबल इसका हम दे देंगे इन 2 टेलीग्राम पर। ठीक है, मैथ्स बाय आदित्य रंजन, रैंकस गुरुकुल, और ये दोनों जो है आप लोगों के सामने पिन अप कर दिया है। ठीक है, बाकी अपना प्यार भरा कमेंट आज के सेशन में तो देना ही देना, कितना सीखा, क्या फायदा रहा, क्या नहीं रहा, ये सारी बातें जो है आज के सेशन में जरूर बताना। मिलते हैं दोस्तों सीधा मंडे को, आप लोगों को सोमवार को, सैटरडे संडे 2 दिन आपकी क्लास ऑफ रहेगी, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। भगवान आप सभी का भला करे, आप सभी के जीवन में बहुत खुशियां लेकर के आए, मन लगा के आप लोग पढ़ाई करें। थैंक यू भाई।